नमस्कार अभी सभी को। आई होप आप सभी मुझे सुन सकते हो। अगर आप लोग मुझे सुन सकते हो तो चैट बॉक्स में यू कैन जस्ट से यस। आप कह सकते हो यस एंड वंडरफुल वंडरफुल। सो ऑलरेडी 120 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। क्योंकि अभी शुरू करने में 2-3 मिनट बाकी है, आई विल जस्ट वेट। सभी का वेट करते हैं, एक 2-4 मिनट लूंगा आपसे और फिर हम लोग शुरू कर सकते हैं आज का डिस्ट्रीब्यूशन मीट, जहां पर मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा और उसके बाद डेफिनेटली हम लोग वन ऑन वन भी बात करेंगे। मैं फिर से आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग मुझे सुन सकते हो? इज माय ऑडियो क्लियर? इट वाज अ ग्रेट डील सर, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट। चलिए बढ़िया। तो आई कैन क्लियरली सी कि सभी को मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। जिन किसी को भी अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज अपने माइक्रोफोन को एडजस्ट करिए। लैपटॉप या डेस्कटॉप आप जिससे भी बैठे हो या मोबाइल पे बैठे हो, आप प्लीज अपना मोबाइल एक बार जरूर से चेक करिए। सो 170 173 people have joined in already. That is amazing, great response to us. तो मेरा नाम रवि काबरा है। आप में से जिन्हें जिसनो सॉरी मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। आपने अमंग्स यू जिसने भी शार्क टैंक इंडिया नहीं देखा है, अगर आप चाहते हो तो वो लिंक हमारे फेसबुक पेज पर है। आप हमारे स्किपी आइस पॉप्स के फेसबुक पेज पे जा सकते हो और आपको पूरा हमारा 15 मिनट का वीडियो भी वहां मिल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि कितना एक्साइटमेंट था पूरे सोनी चैनल में शार्क्स को स्किपी आइस पॉप्स ट्राई करने में। और वो एक्साइटमेंट शो के बाद भी बहुत अमेजिंग तरीके से हमारे पास आया है। शो होने के बाद अभी तक पिछले 2 दिन में हमने 3,500 ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं। इसका मतलब ये है कि देश भर में लोग वेट कर रहे थे कि कब इन्हें आइस पॉप्स खाने का मौका मिले और वो टूट पड़े। हमें बाहर से 8 से 10 लोगों को एक्स्ट्रा हायर करना पड़ा ताकि हम ये लार्ज स्पाइक और लार्ज ऑर्डर वैल्यू को हम जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर पाए। इसके अलावा आप सभी ने जो इंटरेस्ट बताया है स्किपी आइस पॉप्स के ब्रांड के साथ जुड़ने का, भले ही वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर हो, सुपर स्टॉकिस्ट या सीएनएफ लेवल पे हो, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने इस ब्रांड पर इतना फेथ बताया है, इतनी अच्छे तरीके से हमें कनेक्ट करने की कोशिश की है। करीबन 550 कॉल्स और एसएमएस हमें आए हैं, पहले 550, और ये खत्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत कॉल्स आए हैं, उसे रिकॉर्ड किया गया है डेटा में। शायद और कल 4-5 दिन तक ये कॉल्स आते रहेंगे। पहले हमें हमारा ये सोचना था कि हम शायद आप सभी से बात कर पाएंगे, लेकिन इतने कॉल्स देखने के बाद हमें पता चल गया कि शायद ये तरीका नहीं अपना सकेंगे हम लोग। इसीलिए ये जूम मीटिंग को मैंने ऑर्गेनाइज किया है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ इस जूम मीटिंग पे शेयर कर पाऊं। और इसके बाद जितने भी आपके छोटे मोटे डाउट्स है, जो डाउट्स आपके पर्टिकुलर एरिया या आपके हिसाब से है, वो हम डेफिनेटली आपके साथ बात करेंगे फोन पर वन ऑन वन। अगर आप हैदराबाद में आना चाहते हो तो आ भी सकते हो एंड हम इसे फिर रिजॉल्व करेंगे एक एक। तो क्या करेंगे, इस वेबिनार का फॉर्मेट ये है कि मैं अभी आपको स्किपी आइस पॉप्स के ब्रांड के बारे में, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, शार्क्स क्या चाहते हैं, मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, और इसमें आपका योगदान हम कैसे चाहते हैं, ये सभी को हम आपको बताना चाहेंगे। और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है, वी आर मोर देन हैप्पी, मेरी पूरी टीम तैयार है कोई आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, और मैं डेफिनेटली अवेलेबल हूँ आपसे बात करने के लिए। सो प्लीज ये मत सोचिए कि मैं इस वेबिनार के थ्रू आपको बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं तो बात करना चाहता हूँ। सो लेट मी ट्राई एंड कवर एज मच एज पॉसिबल एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो मैं अभी पूरा एक प्रेजेंटेशन आपको देने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन के आखिर में यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो कि Q&A का एक छोटा सा बटन है, आप उसे बटन को दबाइए। आपको जो भी क्वेश्चन है आप उसमें लिखते जाइए। मुझे जैसे जैसे चांस मिलेगा या आखिरी में मैं पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स का जवाब दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग वापस से कल डेफिनेटली बात कर सकते हैं और फिर कनेक्ट हो सकते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े उस पर बात करने के लिए।
तो can I go ahead and start sharing my screen for the presentation, guys? Is it okay? क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक छोटा सा एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। मैं चाहूंगा आप सभी 2 मिनट फटाफट मुझे जवाब दें कि आप ज्यादा हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में हो, या आप दोनों में कंफर्टेबल हो। अगर आप ये जवाब दे देते हो तो फिर मुझे आराम से पता चल जाएगा कि whether I should talk in English या मैं हिंदी में आपसे बात करूं। राइट, ओके। सो ऑलमोस्ट 90% लोगों ने जवाब दे दिया है। अगर कुछ और लोग वेट कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए। ऑलराइट, तो इंक्लिनेशन आ रहा है हिंदी की तरफ, तो मैं हिंदी में जवाब बात करूंगा आज काफी करके। मेरी हिंदी को जरा माफ करिए, मैं हैदराबाद से हूं, तो हम हैदराबादी लोग अपनी हिंदी कभी भूल नहीं सकते। हमारी हैदराबादी हिंदी हमारे साथ ही आती है। तो अगर मैं कुछ बोलता हूँ अटपटा सा तो प्लीज इग्नोर करिए उसे। ऑलराइट, तो हिंदी का मेजोरिटी आई है, मैंने हिंदी में मैं बात करूंगा। और जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती और वो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, मैं आपसे वापस होना चाहिए तो 1-on-1 में भी बात कर सकता हूँ फोन पर। सो प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। अभी हम हिंदी में कंटिन्यू करते हैं। सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन हियर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिससे मैं आपको पूरी चीजें कवर कर सकूंगा। बस 1 सेकंड। ऑलराइट, तो आप में से कितने लोग ये इमेज देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? क्या सभी को इस इमेज दिख रहा है? ऑल शार्क, या बढ़िया बढ़िया, थैंक यू गाइस। आई एम रियली अमेज्ड विद द रिस्पांस रेट। 200 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं एंड रिस्पांसेस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं मेरे क्वेश्चंस पे। दिस इज वंडरफुल, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको बरोबर बता पा रहा हूँ या नहीं, आप फॉलो कर पा रहे हो नहीं। सो एनीवेज, जिसने ये शो देखा नहीं है उसके उन्हें मैं बता दूं कि शार्क टैंक इंडिया जो एक सोनी का सीरियल है, सोनी पर आ रहा है, जो मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे से। इस सीरियल में हमारे जैसे स्टार्टअप्स पिच करते हैं और हम हमारे अगर आइडिया, हमारा प्रोडक्ट अगर अच्छा हो तो ये शार्क्स जो कि इन्वेस्टर्स है, ये डील हमें देते हैं, मतलब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि शार्क टैंक पर स्किपी आइस पॉप्स देश का पहला ब्रांड और स्टार्टअप ऐसा है जो जिसने पूरे 5 शार्क्स को अपने मजबूर कर दिया अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने ब्रांड पे, बिकॉज उन्हें ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड बहुत ही अच्छा लगा। सो आई एम रियली ग्लैड टू शेयर इट विथ यू। आई एम श्योर आप सभी ने भी ये सीरियल देखा ही होगा। तो स्किपी आइस पॉप्स इज इंडियाज फर्स्ट ब्रांड जिसमें हम हमारे पूरे के पूरे 5 शार्क्स का योगदान यानी इन्वेस्टमेंट भी आया है। गाइस, मेरी वॉइस क्लियर है या कोई डिस्टर्बेंस है? Okay, voice going off, breaking voice. Okay, just give me 1 second, guys. एक second दीजिए जरा, 1 second. All right. Now, how do you find the voice? Is it good enough? आवाज आ रही है अच्छी अभी? बढ़िया। All right, perfect. तो चलिए चालू करते हैं। लगभग हमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको पूरी तरह से इन्फॉर्म करूं स्किपी के बारे में, हम क्या प्लान कर रहे हैं आगे जाकर, और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट या सीएनएफ आपको आगे कैसे अपॉर्चुनिटीज है हमारे साथ। ऑलराइट, सो स्किपी आइस पॉप्स इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली आइस पॉप्स ब्रांड जो अभी रिटेल में बिक रहा है। देयर माइट बी स्मॉल ब्रांड्स जो गलियों में मिल रहे हैं, गली के कोने में मिल रहे हैं, जो सिंथेटिक फ्लेवर और कलर से बनते होंगे, पता नहीं गंदे पानी से बनते होंगे, लेकिन 5 से 7 स्टेट्स में मिलने वाला ब्रांड ये अकेला है, स्किपी आइस पॉप्स। और ये रिटेल चेन, मतलब ऑर्गेनाइज रिटेल चेन में बिक रहा है।
This is the first brand which I'm really proud to present to you. एक इंट्रो वीडियो मैंने बनाई है, आई थिंक आई विल स्किप दैट फॉर नाउ. आपको मैं बाद में लिंक भेजा दूंगा, आप देख सकते हो. और यस, सो लेट मी जंप स्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट. या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? या ओके, कूल. सो स्किपी आइस पॉप्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका right, I've got a good suggestion here. I'll switch off my video. All right, let me now start again. So Skippy Ice Pops जो है 100% natural ingredient से बना हुआ है. It has got no artificial colors, no artificial flavors, no artificial sweeteners and no artificial preservatives. मतलब हमने इसमें जो कलर यूज किया है, जिसमें इसमें जो फ्लेवर्स यूज किया है, ये एकदम 100% नेचुरल है. यस, तो इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हम ये सोच के बना रहे हैं कि जो खा रहा है आपका कस्टमर, मेरा कस्टमर, ये किसी भी झिझक होने के बगैर, ये विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ये प्रोडक्ट को खा सके. बच्चे रहे या बूढ़े रहे, हम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जा रहे हैं. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मैंगो ट्विस्ट हो गया हमारा एक फ्लेवर, तो इसमें जो हम लोग कलर यूज करते हैं, पीला कलर, ये करक्यूमिन मतलब हल्दी से आता है, टर्मरिक से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. और जो फ्लेवर्स के टेस्ट है वो पूरे एग्जैक्टली फ्रूट से ही एक्सट्रैक्ट हुए जाते हैं. ठीक है, और ये 100% नेचुरल फ्लेवर्स और कलर्स के अलावा ये 100% आरओ वाटर से बना है. तो देयर इज नो चांस कि ये पानी खराब हो या पानी की क्वालिटी अच्छी ना हो. ठीक है, दूसरी चीज, ये ग्लूटेन फ्री तो है ही, ये साथ में टीथ फ्रेंडली है. मैं टीथ फ्रेंडली से आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि जब हम पानी को बर्फ बनाते हैं फ्रिज में रखकर, तब ये एकदम घट हार्ड आइस बन जाता है, जिससे खाने के लिए छोटे बच्चों को तो छोड़िए, बड़ों को भी बहुत तकलीफ होती है. तो इस वजह से हमने एक टेक्नोलॉजी यूज की है जिससे स्किपी आइस पॉप्स हमेशा मतलब फ्रीज होने के बाद कभी बर्फ की तरह घट नहीं बनते. ये हमेशा सॉफ्ट एंड क्रंची ही रहेंगे, ताकि इसे बच्चे और बड़े दोनों आराम से खा सके. ऑलराइट, तो ये हमारी एक बहुत अच्छी यूनिक प्रेपोजिशन है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जिसके कारण सभी लोग ये स्किपी आइस पॉप्स खाने में एंजॉय करेंगे. गाइस, बिफोर आई मूव ऑन, मेरी आवाज अब क्लियर है? मैंने वीडियो बंद किया है पर्पसली, तो मेरी आवाज अगर क्लियर है तो देन आई विल कंटिन्यू. परफेक्ट, ग्रेट. जिसने भी मुझे एडवाइस दी है वीडियो बंद करने के लिए, थैंक्स टू दैट. ऑलराइट, सो आई विल शो यू द पैकेजिंग. आपने शार्क टैंक पे देखा ही है कि ये हम पैकेजिंग हमारी है एक बॉक्स में और एक बैग में. तो बॉक्स की पैकेजिंग जो है 6 फ्लेवरों में आती है, और वही 6 फ्लेवर बैग में भी आते हैं. बॉक्स में जो है 240 रुपए का एमआरपी है, क्योंकि इसमें जो 12 पॉप्सिकल है, मतलब 6 फ्लेवर और 6 फ्लेवर के 2-2 पॉप्सिकल होते हैं, तो ये 12 पॉप्सिकल हो गए यहाँ पर. तो ये 12 पॉप्सिकल 20 रुपए का एमआरपी के हिसाब से 240 रुपए हो गए. और जो बैग है 36 पॉप्सिकल्स आते हैं इसमें. 36 पॉप्सिकल मतलब 6 फ्लेवर के 6 पॉप्सिकल आ गए, तो ये 36 हो गया. इसके हिसाब से 18.5 रुपए का एक पॉप्सिकल हम देते हैं. एंड ये आप अगर 18.5 रुपए को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 666 रुपीज आएगा. ठीक है, ऑलराइट. तो ये हमारे 2 पैकेजिंग अभी है. और क्योंकि मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि क्या हम और पैकिंग या और फ्लेवर्स ला रहे हैं फ्यूचर में, तो यस, हम लोग बहुत सारे फ्लेवर्स लाने वाले हैं अगले 2 महीने के अंदर अंदर, और ये फ्लेवर्स डेफिनेटली आपको भी ट्राई करने मिलेंगे. ऑलराइट, सो तो हाँ, तो 6 फ्लेवर. हाँ, इसकी पैकेजिंग अगर मैं बताता हूँ, तो जो ये बैग है हरे रंग का, ऐसे 5 बैग्स कार्टन में आते हैं, और ये जो नीले रंग का बॉक्स है, ये 10 बॉक्सेस एक कार्टन के अंदर आते हैं. ठीक है, तो ये जो नीले रंग का बॉक्स है, इसका कार्टन वेट होता है लगभग 10 किलो, और हरे रंग का जो बैग्स का कार्टन है, इसका वजन होता है करीबन 13 किलो. दोनों कार्टन्स का डायमेंशंस बिल्कुल सेम होता है. सो मार्केट में कुछ चैलेंजेस थे जिसने हमने आइडेंटिफाई किया. जी, ओके, किसी ने पूछा है शेल्फ लाइफ क्या है. शेल्फ लाइफ इसका 12 महीने है.
और हम इसे 15 महीने करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अगर हमें आगे जाके कुछ हफ्तों में मालूम पड़ जाता है तो हम डेफिनेटली इसको आगे बढ़ाएंगे 15 महीने के लिए। बट फिलहाल 12 महीने की शेल्फ लाइफ आ चुकी है लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर में। मतलब बिना आप इसे फ्रिज में रखे, बिना बर्फ बनाए, आप इसे 12 महीने तक रख सकते हो। इसके इंग्रेडिएंट्स का एक चैलेंज था, इसीलिए हमने एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लिए। पैकेजिंग भी जो हम यूज करते हैं एकदम प्रीमियम क्वालिटी की पैकेजिंग है। जो प्लास्टिक भी हम यूज करते हैं वो वर्जिन प्लास्टिक होता है, जिससे कभी पहले इस्तेमाल किया या रिसाइकल न किया गया हो, तो हम वैसा प्लास्टिक यूज करते हैं। रीफर लॉजिस्टिक्स, आपने ये शार्क टैंक में तो सुना ही होगा कि हमने पूरी रेफ्रिजरेशन को ही सप्लाई चेन से हटा दिया है। मतलब हम हैदराबाद में जो हमारी फैक्ट्री है, हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं स्किपी आइस पॉप्स, किसी और से नहीं कराते। तो हमारी फैक्ट्री में हम इसे लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर में बनाते हैं, और इसे हम लोग आपको, मतलब एज अ सीएनएफ बोलिए या सुपर स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ तक कि रिटेलर को भी लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर ही बेचते हैं। और जब इसे कंज्यूमर खरीदता है तो घर जाके 6 से 8 घंटे इसे अपने फ्रीजर में रखता है। फ्रीज होने के बाद ये 2-4 दिन तक आराम से अपने फुर्सत में खा सकता है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे कस्टमर्स, हमारे स्टेक होल्डर, जैसे आप जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हो, इनको रेफ्रिजरेशन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप इसे एक अच्छे से रूम में रख दो, बस काफी है। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स, मैं आपको आगे जाके फोटोग्राफ्स भी बताने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स इसे अपने काउंटर पे रख देते हैं बेचने के लिए, या इसे चॉकलेट कन्फेक्शनरी की आइल में रखते हैं, या इसे इन लोग जूस में रख देते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये कन्फेक्शनरी आइल में और कैश काउंटर पे सबसे ज्यादा बिकता है। ओके, एंड ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट कवर चुका है, किया है। मैं कुछ कंपनी का बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ बहुत क्विकली, बिकॉज कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो काबरा ग्लोबल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, और हमारा जो कंपनी है, इट हैज कम आउट फ्रॉम अनदर कंपनी पर प्रभात उद्योग, जो 40 साल पुरानी कंपनी है। हमारा पूरा बैकग्राउंड एक्सपोर्ट्स का है। मैं 16 साल से एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट इंडस्ट्री में हूँ। आई कैन टेल यू दैट मैं एक एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट हूँ। और इसमें हम लोग अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अभी भी मेरा ऑस्ट्रेलिया में एक ऑफिस है जहाँ पर हम लोग कई चीजें इंपोर्ट करते हैं। और हम लोग काफी सालों से फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में है। हमने कई ब्रांड्स बनाए हैं प्राइवेट लेवल में, और उसे मिडिल ईस्ट अफ्रीका में मार्केट किया है। इंडिया में भी बहुत चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं और करते आएंगे। ठीक है। एंड क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से है, तो हमारा ये एम है आगे जाके कि अपने स्किपी आइस पॉप्स को हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाए। तो जैसे मैं बताया था, हमारी कोर टीम में मैं और मेरी वाइफ है। आपने हमें टीवी पे देखा ही होगा। मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में। मैं ऑस्ट्रेलिया में 6-7 साल रहे हैं हम लोग दोनों, और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किए। सो इज माई वाइफ। प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट है ये, और नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने का इनके पास एक नैक है। और इससे हमें इस प्रोडक्ट को और बढ़ाने की बहुत आसानी मिलती है। नाउ ऑफ कोर्स ये तस्वीर काफी जानी पहचानी होंगी आपको। ये फोटोग्राफ बेसिकली बहुत वायरल हो चुका है, बिकॉज सोनी चैनल और बाकी सभी चैनल अब इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि सभी ब्रांड आ गया है और अपने आइडियाज को प्रमोट करें जिस तरह हमने किया है। मैं आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। आप रिटेल के रेट पूछ रहे हो, सुपर स्टॉकिस्ट का रेट पूछ रहे हो, मैं सभी चीजें आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। जस्ट गिव मी सम टाइम टू कंप्लीट दिस एंड इट विल बी गुड। ऑलराइट, सो जस्ट टू लेट यू नो, आपने टीवी में जरूर देखा होगा कि 5 शार्क्स ने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन हकीकत में 6 शार्क्स है जिसने हमें हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर मतलब जो नए ज्वाइन किए हैं वो है पीयूष बंसल, जो lenskart.com के फाउंडर है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी एक एक बड़ी बड़ी महारतियां है। ये इन्होंने अपने अपने एज में बड़े बड़े ब्रांड्स, हजारों करोड़ के ब्रांड्स बनाए हैं, और इन्हें पता है कि किसी भी ब्रांड को नेशनल लेवल कैसे करना है। तो ये लोग हमें छोटा ब्रांड या छोटी कंपनी रहने नहीं देने वाले हैं। इनका फोकस और हमारा फोकस बहुत अलाइंड है, to make it at least a 100 crore company in the next 2 to 3 years itself. And because of our experience and because of the backing with these sharks, I think it is very much possible कि हम लोग next couple of years में 100 करोड़ का टर्नओवर कर ही लेंगे।
ऑलराइट, सो आज के तारीख में कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाह रहा है कि हेल्दी फूड एंड ड्रिंक करें। ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट एजुकेटेड ऑडियंस के लिए परफेक्ट फिट होता है। हर उस पेरेंट्स के लिए फिट होता है जो अपने परिवार को एक अच्छा प्रोडक्ट, एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देना चाहता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यूनिक प्रोपोजिशन में आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो कोई फ्रीजर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, और इसे आप लिक्विड फॉर्म में ही खरीदीजिए, आप लिक्विड फॉर्म में इसे आगे बेचिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 महीने तक इसके शेल्फ लाइफ ऑलरेडी सर्टिफिकेट आ चुका है। इसके अलावा 100% आरओ वाटर से बनता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है, टीथ फ्रेंडली आइस है जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। नाउ देखिए, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हो या आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आपको मैं समझो कोई एक प्रोडक्ट दे देता जैसे लॉलीपॉप्स, या मैं आपको कोई जूस का प्रोडक्ट दे देता या कोई नूडल्स का ब्रांड दे देता, आप जब ये प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते तो हर दुकान वाला यही आपको कहेगा कि भैया मेरे पास ऑलरेडी 10 ब्रांड इस कैटेगरी में है, अब मैं 11वां नहीं रख सकता क्योंकि मुझे बेचना है और मेरे पास जगह नहीं है। राइट, लेकिन स्किपी आइस पॉप से आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जिस भी रिटेलर के पास दरवाजा मतलब जाते हो, हर रिटेलर आपको आंख बंद करके शेल्फ स्पेस देगा, आपको रखने की जगह देगा, बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन जीरो है। आप करीबन देखिए 250 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप जितने भी यहाँ पर ज्वाइन करे हो, आप, मैं एम श्योर कि आपने कई बार मार्केट्स में एंट्री की हो, सुपरमार्केट्स गए होंगे, दुकानों में गए होंगे। आप में से कई डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सुपर स्टॉकिस्ट है जो एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि मार्केट में आइस पॉप्सिकल का कोई ब्रांड है ही नहीं, इसलिए जीरो कंपटीशन से हम मार्केट में जा रहे हैं। इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को बहुत तुरंत मिलने वाला है, क्योंकि एक तो गर्मी ज्यादा दूर नहीं है, ऊपर से ये प्रोडक्ट इतना यूनिक है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ही नया है, प्रोडक्ट 20-30 साल पहले हम सभी लोग आइसक्रीम मतलब आइस पॉप, आइस पेप्सी या चुस्की नाम से हम लोग अपने स्कूल में खाते थे। लेकिन 30 साल का गैप होने के बाद लोग एकदम टूट पड़ रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो सही ब्रांडिंग, सही प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आप हमें हमारा ये प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको इतना अच्छा एडवांटेज मिलेगा मार्केट में कि आपको कोई कंपटीशन मिलेगी नहीं। तो बड़ी सी बड़ी दुकान और छोटी सी छोटी स्टोर्स आपको ये प्रोडक्ट रखने का स्पेस जरूर से देंगी। और दूसरी बात, हमने जब ये प्रोडक्ट को शुरू किया था, हमें लगा कि शायद ये प्रोडक्ट अप मार्केट के लिए है, शायद सिर्फ मॉडर्न ट्रेड में जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा है कि ये प्रोडक्ट अब सुपर मार्केट्स के साथ साथ ए, बी, सी, यहाँ तक कि डी कैटेगरी स्टोर्स में भी आराम से बिक रहा है। ठीक है, क्योंकि ये डी कैटेगरी में मैं आपको कुछ इमेजेस बताऊंगा कि वहां पर लोग कैश काउंटर्स पे ये बॉक्स को रख रख के इतना बड़ा वॉल्यूम बेच रहे हैं। यहाँ तक कि नॉट जस्ट किराना स्टोर्स या जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, स्टेशनरी स्टोर्स, आइसक्रीम के पार्लर्स, आपका मतलब स्टेशनरी टॉय स्टोर्स, हर फॉर्मेट में ये प्रोडक्ट आराम से जा रहा है। तो हमने एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर दिया है। ये मार्केट क्रिएट बड़ा करने के कारण अब आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि दुकान जनरल स्टोर्स कहाँ पर है, आप मेडिकल स्टोर में भी बेच सकते हो, आप टॉय स्टोर में भी बेच सकते हो, स्टेशनरी दुकानों में भी बेच सकते हो। तो दिस हैज बीन समथिंग वेरी फैंटास्टिक अबाउट द प्रोडक्ट। अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट का रिव्यूज क्या है, ऑलरेडी शार्क टैंक इंडिया में आपको बता चुके हैं टेस्ट करते ही कि इट इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। राइट, आपने देखा है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शार्क टैंक देखा है? कैन यू जस्ट टाइप इन यस? एवरीवन हैज सीन इट। ग्रेट, ग्रेट। ऑलराइट, परफेक्ट। ऑलराइट, परफेक्ट। नेक्स्ट, तो अगर आपको और भी देखना है तो आप चाहते हो तो आप गूगल पे जाके हमारे रिव्यूज देख सकते हो। आप चाहे तो क्या कहते हैं अपना अमेजोन के रिव्यूज देख सकते हो, फ्लिपकार्ट के रिव्यूज देख सकते हो। राइट, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ टारगेट मार्केट के बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए, हम सभी ये शायद जरूर सोच रहे होंगे कि ये बच्चों का प्रोडक्ट है। जैसे मैंने इवन शो पे बताया था, ये प्रोडक्ट बच्चों को अट्रैक्ट तो डेफिनेटली करता है, लेकिन जो 1980s और 90s में पैदाइश लोग हैं, आप और हम, शायद मैं समझता हूँ शायद हम एक ही एज ग्रुप के होंगे, तो हमें तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज हमें पता है इसे खाने से मजा क्या आता है।
इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक प्रोडक्ट, लोग इसे देख के रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो 100% आप पहले तो ये देखोगे कि बड़े बड़े लोग इसे ज्यादा ग्रैब कर रहे हैं, और उसके बाद छोटे बच्चे इसे लेना शुरू कर देते हैं। और एक बार बच्चों के हाथ में ये आता है प्रोडक्ट, तो आपके कस्टमर्स आपको रिपीट ऑर्डर्स देने वाले ही है। राइट, सो क्विकली शोइंग यू द फ्लेवर्स। हमें मैंगो ट्विस्ट है, अभी बबल गम है हमारे पास, कोला है, उसके बाद हमारे पास रास्पबेरी, लेमन और ऑरेंज। ये पूरे स्टैंडर्ड फ्लेवर्स है जिसमें मोस्ट ऑफ द लोगों को बहुत पसंद आता है। गाइस मैं आपको एक ही बताऊंगा कि आप लोग चैट में अगर अपने क्वेश्चंस डालते रहोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू रन थ्रू द एंटायर चैट एंड आंसर क्वेश्चंस। अगर आप Q&A में डालते हो अपने क्वेश्चंस तो मुझे आंसर करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये 6 फ्लेवर हमारे ऑलरेडी है, और हम आगे और फ्लेवर्स लेकर आने वाले हैं। हमारा टारगेट रीच क्या है? ऑब्वियसली हमारा टारगेट रीच अक्रॉस इंडिया है, क्योंकि जैसे हमने शार्क टैंक में बताया है कि हमारा विजन बहुत क्लियर है। हम इसे एक नेशनल ब्रांड बनाने के लिए इस मार्केट में आए हैं। हमें ना छोटा काम करना है, ना छोटा ब्रांड बनाना है। दिस ब्रांड इज गोना गो बिग, एंड स्पेशली आई एम श्योर यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स दैट आई हैव ऑनबोर्डेड आर द वंस हु आर द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। उनका विजन और हमारा हार्डवर्क मिलकर ये ब्रांड को बहुत बड़ा बनाने वाला है, और वो भी बहुत तुरंत। सो दिस इज गोना बी अ वेरी बिग मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। So now let me jump into what is the support that we give you as a brand owner. Now चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, सुपर स्टॉकिस्ट हो, या CNF एजेंसी के लिए आप हमारे पास आए हो, पहली बात आपका बिजनेस और आपकी सिक्योरिटी के लिए हम आपको एक्सक्लूसिव मार्केट देते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप अहमदाबाद के कुछ एरियाज के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो, या आप दिल्ली के कुछ एरियाज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो, वी गिव यू एन एक्सक्लूसिविटी ऑफ द मार्केट। आपके मार्केट में कोई आ नहीं सकेगा, और आपको भी हम किसी और के मार्केट में जाने नहीं देंगे। दैट वे वी विल इंश्योर कि आपका जो ब्रांड आपने बनाया है हमारे साथ, वो कभी किसी के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, दूसरा, ये पूरी हमारी एग्रीमेंट आपके साथ डॉक्यूमेंटेड रहेंगी। इस एग्रीमेंट कॉपी में हर चीज लिखा है। एज एन इंडिविजुअल आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू कीप थिंग्स ट्रांसपेरेंट। मैं चाहता हूं कि लोगों को मैं सब चीज ऑनेस्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट है, हमारे पास ड्राफ्ट कॉपी भी है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हो, या एसएस बनना चाहते हो, या आप CNF लेना चाहते हो, मैं आपको ड्राफ्ट कॉपी हमारी टीम आपको भिजा देंगी। Then we charge a refundable deposit. So हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं आपसे, which is 100% refundable in case if you decide to quit in the future. अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो we refund the amount. We give you stock for promotion. जैसे आप नया काम शुरू करते हो, इस नए काम में हम आपको पूरा स्टॉक भिजाते हैं, ताकि आप फ्री सैम्पलिंग कर सको, कुछ दुकानों में दे सको, कुछ रोड शोज अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा हम टाइम टू टाइम स्कीम्स रन करेंगे, यानी गर्मी अच्छी है तो हम कुछ अलग स्कीम रन कर सकते हैं, विंटर अच्छा है तो हम उसके लिए अलग स्कीम्स करेंगे। तो हम आपको स्कीम्स के साथ भी बहुत सपोर्ट करेंगे, एंड आई विल बी वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद ऑल ऑफ यू। आप जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, ओके काउंट 300 से भी ज्यादा है अभी, तो आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हम आई कैन अश्योर यू कि मैं और मेरी टीम आपके साथ कंटिन्यूस मार्केट के बारे में बात करेंगे, आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चाहे वो स्कीम्स हो, कुछ डिस्काउंट्स हो, या कुछ इवेंट्स हो। अगेन मार्केटिंग मटेरियल, तो हम आपको मार्केटिंग मटेरियल देंगे, जैसे पोस्टर्स हो गए, डैंगलर्स हो गए, डिस्प्ले आर्टिकल्स हो गए। ये देखिए, एक चीज तो जरूर आप समझ लीजिए कि कार्टन्स, हर कार्टन के अंदर हम आपको 2 पोस्टर्स जरूर से भिजाते हैं। इट इज मैंडेटरी, मतलब हमारी कंपनी की पॉलिसी है। क्यों भिजाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जहां जहां आप अपना स्टॉक रखते हो, वहां वहां हम आपका एक पोस्ट, अपना ब्रांड का पोस्टर जरूर लगाए। क्योंकि ये पोस्टर इसलिए जरूरी है, क्योंकि एक कस्टमर दुकान में जाता है शायद राशन खरीदने, या आइसक्रीम खरीदने, या ब्रेड खरीदने। पिछले 20-30 साल से कोई कस्टमर दुकान में आइस पॉप्सिकल खरीदने नहीं गया है, तो उसे पता भी नहीं है कि आइस पॉप्सिकल वापस मार्केट में आ चुका है। इसीलिए जब वो दुकान में जाएगा और वो पोस्टर्स देखेगा या डैंगलर्स देखेगा, तब उसे याद आ जाएगा कि अरे ये तो पेप्सी है जो मैं बचपन में खाता था।
सो ये पेप्सी जो रिकॉल आएगा उसे, उसके कारण वो इमीडिएटली बोलेगा कहाँ खरीद सकता हूँ, आपकी दुकान में है क्या, तो दे दो, यू नो। तो दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग मटेरियल वी विल ऑलवेज प्रोवाइड यू। सेल्स सपोर्ट, एरिया सेल्स मैनेजर हमारा जो है, हर 2 स्टेट्स के बीच में हम एक एरिया सेल्स मैनेजर अपॉइंट करेंगे। इस एरिया सेल्स मैनेजर का काम ये है कि ये अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट हो तो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करेगा ये, ठीक है, और ये अपनी टीम भी मैनेज करेगा। हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे हम लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव देंगे। तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसा है कि ये एग्जीक्यूटिव जो है हर 2 से 3 एग्जीक्यूटिव के बीच में काम करे, 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में काम करेगा। मतलब पहला हफ्ता ये आपके लिए काम करेगा, दूसरा हफ्ता दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और तीसरा हफ्ता तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। चौथे हफ्ते में ये वापस से आपके एरिया में आके ऑर्डर्स बुक करेगा, राइट। ये इसलिए है रोस्टर में, क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग में सेल ज्यादा ना हो तो हम आपको एक डेडिकेटेड सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं दे सकते। धीरे धीरे जब आपका सेल्स बढ़ेगा, आप 8 लाख 5 लाख 8 लाख का सेल करना शुरू कर दोगे, तब हम आपको एक डेडिकेटेड सेल्स एग्जीक्यूटिव देने के लिए भी तैयार है। और एरिया सेल्स मैनेजर या सेल्स ऑफिसर जो वहां होगा, उसका ये काम है कि ये सेल्स एग्जीक्यूटिव से काम कराए। ये सेल्स एग्जीक्यूटिव, एरिया सेल्स मैनेजर हमारी सैलरी पे काम करेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे, बट साथ ही साथ ये आपको भी जवाबदार है। अगर आपको लगता है कि ये काम अच्छा नहीं कर रहे, गलियों में बरोबर जा नहीं रहे, बरोबर बीट्स कवर नहीं कर रहे, नॉट मेकिंग इनफ नंबर ऑफ कॉल्स, तो आप उसे भी बता सकते हो और आप हमें भी बता सकते हो। वी कैन टेक नेसेसरी एक्शंस। तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर आपको चाहिए, तो अगर आप अपने एरिया में कोई है तो आप हमें रेफर भी कर सकते हो, हम इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है। या अगर हमें कोई पता है तो हम आपको बताएंगे और हम आपको वहां पे रख देंगे। तो आप जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशनशिप या एसएस या सीएनएफ लेते हो, उसके हम कोशिश करके 7 से 8 दिन के अंदर अंदर हम एक एग्जीक्यूटिव वहां पे प्लेस कर ही देंगे। दैट इज आवर टारगेट। दूसरी बात है सेल्स मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे पास एक एप्लीकेशन है मोबाइल में, जिसमें जाकर अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव हर चीज एंट्री करता है। ऑर्डर कितने लिए इसने आज, उसका जियो लोकेशन की, वो कौन सी दुकान पे गया, कितने देर रुका वहां पर, कौन से रास्ते से गया, ये सब एक मोबाइल एप्लीकेशन में वो एंट्री जब करते रहता है, तो आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ सुपर स्टॉकिस्ट, आपको पूरा पिक्चर ट्रांसपेरेंटली टाइम टू टाइम आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। इससे आप चाहते हो तो आप उनका सेल मॉनिटर कर सकते हो, आप बता सकते हो, उन्हें गाइडेंस भी दे सकते हो कि भाई ये गलत एरिया है, फलाना फलाना। और अगर हमें पता चलता है इस एप्लीकेशन के थ्रू की वो सेल्स वाले की परफॉर्मेंस कम है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, देन वी कैन टेक द नेसेसरी एक्शंस आल्सो। बिलो द बिलो द लाइन प्रमोशंस, रोड शोज, इवेंट्स, फेस्ट, ये हम करना चाहते हैं आपके लिए। देखिए, मैं एक चीज बार बार हमेशा लोगों को कहता हूँ कि हम एक मैन्युफैक्चरर है और हम एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। हम सेल्स में नहीं उतरना चाहते। सेल्स हम आपके लिए छोड़ना चाहते हैं। जैसा आप जितने अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस के साथ आते हो, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और आप अपना मार्केट क्रिएट करें। लेकिन मार्केट क्रिएट करने के लिए जितना आपको सपोर्ट हम देना चाहते हैं, वो हम जरूर से देंगे। हम, अगर आप समझो मुझे बोलते हो कि देखो हमने 500 स्टोर्स कवर कर लिए इस एरिया में, कैन वी थिंक ऑफ सम काइंड ऑफ अ रोड शो और समथिंग, तो हम कोशिश करके अपने बजट में से आपके एरिया के लिए एक एक रोड शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहां पर हमने एक ट्रक भिजा दिया, उसके साथ 2-3 प्रमोटर्स आ गए, स्किपी के फ्रोजन आइस पॉप्सिकल्स हम लोग फ्री में बांट रहे हैं, कस्टमर्स आके उसे खाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर बोलते हैं कि कहाँ ले सकते हो। तो देन द प्रमोटर कैन स्टार्ट गाइडिंग देम कि सर इस एरिया में इस स्टोर में मिल रहा है, वहां मिल रहा है, फलाना फलाना। और हम लोग बहुत सारे एग्जीबिशंस, फेस्ट में भी पार्ट लेना चाहते हैं आपके शहर में, ताकि अवेयरनेस बढ़े ब्रांड का, लोग ट्राई करें और फिर बाय करें। दैट इज आवर मोटो कंप्लीटली। तो हम बहुत एग्रेसिवली ब्रांड क्रिएशन पे फोकस करेंगे, सो दैट आपका डिस्ट्रीब्यूशन और आपका सेल्स बहुत आसान हो जाए। ठीक है, ये ज्यादातर स्टार्टअप्स नहीं करते, लेकिन हम तो यही करना चाहते हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास छोड़ दूंगा, सेल्स आपके पास छोड़ दूंगा, और मैं ब्रांड क्रिएट करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको कन्वर्जन बहुत फास्ट फास्ट हो। डिजिटल मार्केटिंग, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में, आप जो भी हमें फॉलो कर रहा है, यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग बहुत एक्टिव है, राइट। तो इस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में हम लोग एक बजट बना लेते हैं कि इस एरिया के लिए हम हर महीने समझो 5,000 50,000, जो भी एरिया का साइज है उसके हिसाब से हम मार्केटिंग करना चाहते हैं। इस मार्केटिंग में फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम क्या करते हैं, स्किपी को प्रमोट करते हैं कि भाई स्किपी इज इन से रायपुर और स्किपी इज नाउ इन लुधियाना। तो जब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये आइस पॉप्सिकल मार्केट में फिर आ गया, तो दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि भाई हम कहाँ खरीद सकते हैं। So my team will collect a small database of the prominent stores, जहां जहां मेन स्टोर्स में प्रोडक्ट है,
हम वो लिस्ट आपसे कलेक्ट कर लेंगे और फिर हम वो कस्टमर्स को बोलते रहेंगे कि भाई इस सब एरियाज में, इस सब स्टोर्स में रफली स्किपी आइस पॉप्स अवेलेबल है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास कस्टमर्स जाएंगे स्टोर्स में एंड जाने के बाद दे विल स्टार्ट बाइंग द प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके साथ साथ हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, राइट। दूसरा ये भी हो सकता है कि कई बार डिस्ट्रीब्यूटर की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कई लोग बोलेंगे कि भाई हम रायपुर में, हम लुधियाना में आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो। तो अगर आप एक सुपर स्टॉकिस्ट हो और अगर उनकी एरिया में वो हमारा असाइंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी नहीं है, तो हम वो सुपर स्टॉकिस्ट को रेफरेंस देंगे कि भाई ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको क्या लगता है कि ये इस एरिया में काम कर पाएगा? अगर आपको ठीक लगता है तो फिर हम एग्रीमेंट में आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ। तो ये हम बहुत क्लोजली अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, मतलब आप लोग के साथ हम काम करेंगे। लास्ट एक और सपोर्ट मैं आपके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, टेलीकॉलर का। ये शायद कोई भी ब्रांड अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो कोविड के बाद हो क्या गया है कि कई स्टोर्स आजकल फोन पे अवेलेबल हैं, राइट। तो जब हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव जो दुकानों में जाकर डेटा लेता है ओनर का वगैरह, ये डेटा जो है हमारे टेलीकॉलर के पास रिफ्लेक्ट होता है उनकी स्क्रीन पे, जो हैदराबाद में बैठे हैं। तो ये टेलीकॉलर का काम क्या है, हर 3 दिन में ये स्टोर ओनर को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर मैं स्किपी आइस पॉप से बोल रही हूँ, क्या आपको ऑर्डर प्लेस करना है? तो ज्यादातर क्योंकि वो मार्केट फास्ट मूव होता है, तो दुकान वाले हमारे यस कह के बोलते हैं कि भाई मुझे 2 कार्टन भिजा दो, हमें 1 कार्टन भिजा दो। और उसी वक्त हमारी टेलीकॉलर स्क्रीन में एंट्री कर देती है, ऑर्डर प्लेस हो जाता है और वो आपके स्क्रीन पे दिख जाता है आपको। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये फलाना स्टोर में 1 कार्टन डिलीवरी कल करना है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव जो आपके मार्केट में काम कर रहा है, उसे रोज वहां पर नहीं जाना पड़ता, राइट। उसमें ये हो क्या जाता है कि 30% ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है उसमें। तो ये 4-5-6 सपोर्ट्स है जो हम डेफिनेटली आपको देते हैं। ये हम बहुत मेटिकुलसली प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका सेल इंप्रूव हो और डेफिनेटली फिर हमारा भी सेल इंप्रूव हो। जस्ट बिफोर आई गेट इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, आई वांट टू मैं एक पोल रन करना चाह रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप में से कितने लोग या तो डिस्ट्रीब्यूटर हो, सुपर स्टॉकिस्ट हो या सीएनएफ हो, या आप फ्रेशर हो। प्लीज अगर आप उसे मेंशन कर सके तो अच्छा रहेगा। करीबन 70% लोगों ने लिखा है, तो प्लीज पोल में लिख दीजिए। देखिए अगर आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, मुझे फ्रेशर्स को भी मैं बहुत एंकरेज करना चाहता हूं, क्योंकि हम खुद ही एक स्टार्टअप है। हम नहीं चाहते कि हम किसी और स्टार्टअप को, किसी और के ड्रीम्स को हम ये बोल के हटा दे कि भाई हम फ्रेशर्स को नहीं देते। अगर आप इक्वली पैशनेट हो हमारे जैसे काम करने के लिए, तो हम डेफिनेटली आगे आएंगे आपको हेल्प करने के लिए एज वेल। ठीक है, ऑलराइट गाइस, जो जिन्होंने भी ये पोल नहीं लिखा है, प्लीज कैन यू जस्ट क्विकली फिनिश इट ऑफ, फिर मैं आगे के स्लाइड्स में बढ़ जाता हूँ। जी, इट विल हार्डली टेक 1 सेकेंड, आपको सिर्फ क्लिक करना है। ऑलराइट, मैं अभी 30 सेकेंड में पोल बंद कर दूंगा। सो इफ यू हैव नॉट आंसर्ड इट, प्लीज गो एंड डू इट। आप चाहे एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई हार्डवेयर के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। जस्ट आप पोल में लिख दीजिए। या ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। सो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि सीएनएफ एजेंट हम बनाना चाहते हैं हर स्टेट में। उनके पास आएंगे सुपर स्टॉकिस्ट। नाउ डिपेंडिंग ऑन गाइज, आप प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर Q&A में डालिए, तो मुझे पढ़ना आसान होगा और मैं पहले Q&A में जो क्वेश्चन है उसे आंसर करूंगा, ना कि चैट बॉक्स में। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। ठीक है, तो सीएनएफ एजेंट्स हम बनाएंगे स्टेट वाइज और स्टेट में सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट करेंगे। हो सकता है कि कुछ स्टेट में हम लोग 1, 2 या 2 से ज्यादा सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट करें, डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ ईच स्टेट, राइट। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर्स विल डेफिनेटली बी वेरी इंटेंस, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर लगा सके जिनकी रीच 200 से 2000 आउटलेट्स हो पर डे।
हम वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स लगाना चाहते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के नीचे आ गए रिटेलर्स जिन्हें सर्विस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर स्टार्टिंग में सीएनएफ एजेंट्स ना भी हो तो भी हम सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स से वो मार्केट में एंट्री कर देंगे। वी विल नॉट वेट फॉर अ सीएनएफ एजेंट टू गेट अपॉइंटेड, जबकि हमारे पास सीएनएफ एजेंसी की बहुत इंक्वायरीज आई है, एंड आई एम श्योर कि हम आपके स्टेट में जल्दी कोई ना कोई अपॉइंट कर लेंगे। तो हमारा माल जाएगा सीएनएफ एजेंट के पास, और सीएनएफ एजेंट उसे दे देंगे सुपर स्टॉकिस्ट को, सुपर स्टॉकिस्ट अपना मार्जिन लगाएंगे और दे देंगे डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन लगा देंगे और दे देंगे रिटेलर को, एंड फाइनली रिटेलर से जाएगा ये कंज्यूमर के पास। ऑलराइट, तो हमारी कुछ पॉलिसीज है मैं जो आपको बता देना चाह रहा हूँ। हम कैश एंड कैरी ऑर्डर्स ही करते हैं, आपका पेमेंट आता है और विद इन 1 वीक हम लोग ऑर्डर्स डिस्पैच करते हैं। हमारा फिक्स रेट ऑफ मार्जिन है, इवन द रेट ऑफ मार्जिन टू द रिटेलर इज फिक्स्ड। वी डू नॉट अलाउ यू टू अंडरसेल, अंडर प्राइस द प्रोडक्ट। मतलब आप अगर उनका मार्जिन कम करके अपना मार्जिन बढ़ाना चाहते हो, हम इसे अलाउ नहीं करते, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप चाहे सीएनएफ हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या स्टॉकिस्ट हो, जब तक रिटेलर अपना माल बेचेगा नहीं, ना आप पैसे कमाओगे ना हम पैसे कमाएंगे, राइट। और हमारे आपको भी पता है कि रिटेलर्स बहुत स्मार्ट है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप प्रेशर करके उन्हें कम मार्जिन में दे देते हो प्रोडक्ट, और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट दूसरे जगह पे ज्यादा अच्छे मार्जिन में मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट बेचेंगे ही नहीं, ये प्रोडक्ट को नीचे शेल्फ में रख देंगे और बोलेंगे कि भाई प्रोडक्ट का मूवमेंट ही नहीं है। तो एंड ऑफ द डे द प्रोडक्ट विल नॉट सेल, एंड आपको लगेगा कि ब्रांड में प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम ब्रांड में नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप अपना मार्जिन बढ़ा रहे हो और उसका मार्जिन कम कर रहे हो। सो रिटेलर्स को हमें एनकरेज करना है ताकि रिटेलर्स ज्यादा से ज्यादा बेचे, और डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट और ऊपर की पूरी हायरार्की इंक्लूडिंग अस, वी मेक अ लॉट ऑफ बिजनेस। हम रिटर्न्स नहीं लेते। तो अगर मेरा स्टॉक हैदराबाद से समझो दिल्ली आ रहा है, या तो सीएनएफ के पास या सुपर स्टॉकिस्ट के पास, और यहाँ से वहां आते आते अगर कोई भी स्टॉक डैमेज हो जाता है, तो वो पूरी हमारी जिम्मेदारी है। समझ लिए कि 2-3 कार्टन डैमेज हो गए, लीकेज हो गया, जबकि हमारे प्रोडक्ट में लीकेज होते ही नहीं है। अगर आपने किसी ने पॉप्सिकल खरीदा हो, स्किपी आइस पॉप्स को, तो आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ, ठीक है, एक पॉप्सिकल को आप जमीन पे फेंक दीजिए और उसके ऊपर खड़े हो जाइए। मेरा वेट 85 kgs है, मैं खड़े होता हूँ और वो पॉप्सिकल का सील बर्स्ट नहीं होता। सो इन अ वेरी अनलाइकली इवेंट कि अगर एक आध दो पॉप्सिकल अगर लीक हो गए या कुछ कार्टन डैमेज हो गए, आप 24 घंटे के अंदर फोटोग्राफ खींच के हमारी टीम को भिजा दीजिए, और हम उसके लिए क्रेडिट नोट दे देंगे आपको, या तो फिर वो स्टॉक रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो ये हम फिक्स रेट्स ऑफ मार्जिन भी करते हैं, और रिटर्न्स हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम आपके सर पर कभी स्टॉक डंप नहीं करेंगे। मतलब देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो सीधा आके बोलेंगे ये लो 15 लाख का माल रखो, ये बेचो एक हफ्ते में, मुझे कैश चाहिए। हम ये डंपिंग के बिजनेस में है ही नहीं, और हम नहीं चाहेंगे कि आप भी रिटेलर के ऊपर डंप करो। ये जो डंपिंग होता है, इसके कारण बहुत सारा स्टॉक रिटर्न आ जाता है आपके पास, मार्केट का मूवमेंट नहीं आने से स्टॉक का या ब्रांड का भी नाम खराब होता है। तो हम आपसे कहेंगे कि भाई आप उतना ही माल खरीदो जितना आपकी बेचने की कैपेसिटी हो। अगर आप 500 स्टोर्स को सप्लाई करते हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप 500 स्टोर्स के हिसाब से ही माल खरीदो। ऑलराइट, तो इसमें हमारी पॉलिसी वेरी क्लियर है, देयर इज नो डंपिंग एट ऑल। और कोई अनरियलिस्टिक टारगेट्स भी नहीं देते हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप जस्ट बिकॉज आपने सुपर स्टॉकिस्ट बन गए अब, तो हमें तो बस कैसे भी करके टारगेट अचीव करना है, आप लोग करो मेहनत, हम भी करेंगे मेहनत, लेकिन हमें चाहिए ही चाहिए। हम बहुत रियलिस्टिक तरीके से काम करते हैं। हर मार्केट की एक वैल्यू है, राइट। जैसा कोई हैदराबाद में अगर बिजनेस कर रहा हो तो कोई बोलता है कि भाई हैदराबाद का 20 करोड़ का वैल्यू है महीने का। जो भी बड़े ब्रांड्स है, हल्दीराम बोलिए या कोई भी बड़े ब्रांड्स ले लीजिए, वो लोग 20 करोड़ का काम कर ही लेते हैं तेलंगाना के आसपास महीने का। वैसे ही हर हर सिटी का, हर रीजनल एरिया का या हर स्टेट का एक वैल्यू है। वो वैल्यू हमें अचीव करने का है। ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स देखे हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई कल से ही हमें करोड़ों का काम करना है। वी विल ग्रो विथ यू इवेंचुअली। आप जितना बिजनेस बढ़ाओगे हम आपके साथ रहेंगे, और हम देखेंगे कि बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं। फॉर सम रीजन अगर आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं हो रहा क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो या आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, वो अलग बात हो गई कि फिर वहां पर हमें लगेगा कि भाई दिस इज नॉट गोइंग वेल। बट अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है हर महीने, अगर आप भी उतनी एफर्ट्स लगा रहे हो जितनी हम लगा रहे हैं, तो वी विल डेफिनेटली बी हैप्पी विद आवर रिलेशनशिप्स, और कोई अनरियलिस्टिक टारगेट्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर। गाइज यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चंस हो तो Q&A में डाल दीजिए आप, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ फिर उसके बाद।
ठीक है, चलिए। सो नियर फ्यूचर, हम पहली बात तो पूरे रिटेल सेगमेंट में आगे बढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, रिटेल में आप जैसे मैं बता रहा हूँ, जनरल ट्रेड, छोटी छोटी दुकानें, बड़ी बड़ी मॉडर्न ट्रेड, हर जगह में हमारा स्किपी आइसपॉप जाने वाला है। और वी विल मेक श्योर कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग बने कि हम हर छोटी गलियों में भी पाए जाए। इसके अलावा हम लोग फ्रेंचाइजिंग कियोस्क में जा रहे हैं। मतलब शॉपिंग मॉल्स के अंदर या कोई बिजी स्ट्रीट के अंदर या मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो छोटे कियोस्क होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें होती है, वहां पर भी हम फ्रेंचाइजिंग मॉडल में जा रहे हैं। राइट, एंड दिस विल स्टार्ट ऑफ वेरी सून। हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स है, इसको हम उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जोड़ देंगे। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें सप्लाई करते रहेगा, और या तो डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट उन्हें सप्लाई करते रहेगा, एंड वो फ्रेंचाइजी जो है वहां से माल ले लेके अपना प्लेटफॉर्म पे ऐसे बेचेंगे या कोई बिजी स्ट्रीट पे ऐसे बेचेंगे। ये इट इज इन द पाइपलाइन। बट इसके अलावा स्टैंड अलोन मॉम एंड पॉप स्टोर्स, मतलब छोटी सी बाइट से जो दुकान होती है, हम 50 स्क्वायर फीट से लेके 100 स्क्वायर फीट की छोटी छोटी दुकान ओपन कर रहे हैं। जैसे हैदराबाद में मेट्रो स्टेशन हो गए, मेट्रो स्टेशन के नीचे जो छोटे छोटे स्टोर्स है, हम वहां पर स्किपी आइसपॉप्स चालू कर रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज डन एंड डस्टेड। हम बस ये शार्क टैंक के शो के वजह से काफी मतलब एक्स्ट्रा वर्कलोड में आ गए, वरना अभी तक ये पॉप्सिकल की स्टोर्स चालू भी हो जाते हैं। तो ये स्किपी स्टोर्स जो है एक्सक्लूसिवली स्किपी आइस पॉप्स के लिए रहेंगे, और ये भी अगेन हम आगे जाके फ्रेंचाइजी मॉडल में देते रहेंगे। उसके अलावा हम ई कार्ड्स ला रहे हैं, मतलब हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बुक किए है, और बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे जैसे आपको पता ही है कि मैं ऑस्ट्रेलिया रह चुका हूं, तो वहां पर जितने स्टाइलिश तरीके के जो कैरेजेस होते हैं, उसी तरह से हम ई कार्ड्स ला रहे हैं। ये एक एक ई कार्ड्स करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए में हम लोग फ्रेंचाइजीज के हिसाब से देने वाले हैं, और इसमें हम लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह सब फिक्स करके दे रहे हैं, ताकि कोई अगर एक इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना चाहता हो तो ये भी वो कर सकता है। राइट, और ये भी नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे ये मिलना चाहिए रहे करीबन 5 जनवरी के आसपास, बट आज मेरी बात हो रही थी सप्लायर के साथ, तो ये शायद 12-15 जनवरी के आसपास मुझे मिल जाएगा। तो जिस इसे रन करने का जब ये सक्सेसफुल हो गया, तो मैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको भी ये बिजनेस मॉडल आराम से दे सकता हूँ किसी भी शहर में। हमारे वेंडर्स है जो ये गाड़ी बनाने वाले रेडी है, हमारा ब्रांड तो रेडी है ही, तो आपको हम ये गाड़ियां भी दे सकते हैं, जिसके कारण आप 5 आदमियों के साथ, 10 आदमियों के साथ एक बहुत ही अच्छा बिजनेस रन कर सकते हो। So these are the opportunities which is in the near future. So this time next year, because we are so well balanced in terms of our brand positioning, और हमारे investors भी यही चाहते हैं कि we have to aim at becoming a national brand by next year. And मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। 300 से ज्यादा लोग जुड़े हैं आज इस वेबिनार में, तो मैं आई एम सर्टन कि आज के इस वेबिनार के बाद मैं बहुत लोगों से क्लोज कर पाऊंगा, चाहे वो कोई भी स्टेट का कोई सुपर स्टॉकिस्ट हो, सीएनएफ एजेंट्स हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू ऑल एंड गेट थिंग्स गोइंग। मैं आपको कुछ इमेजेस बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, स्किपी आइस पॉप्स का स्टैंड ही रखा हुआ है, ये शेल्फ के ऊपर रखी है। ये जो पैकेजिंग है हमारी, ये थोड़ी पुरानी है। हमने पैकेजिंग को, आपने देखा ये शो में, एकदम एडवांस और नया तरीके से बना दिया है। तो इसकी जो बैग्स और बॉक्सेस है, इसकी विजिबिलिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है। राइट, ओके, ये देखिए एक और इमेज में बता रहा हूँ। यहाँ लेफ्ट में देखिए आप, फेमिलिया मेडिकल स्टोर, यहाँ पर स्किपी का इतना बड़ा स्टैंड ही रखा है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट सेलर्स। इन्होंने बैग्स एंड बैग्स एंड बैग्स बेच दिए, तो हमने उन्हें एक स्टैंड ही दिया कि भाई और प्रमोट करो ब्रांड को। हम बहुत खुश थे, वी आर प्रीटी एक्साइटेड। और तो मेडिकल स्टोर में भी इतना अच्छा डिमांड आता है कि लोग मेडिकल स्टोर में भी बेचते हैं इजिली। यहाँ पर देखिए बैग्स रखा हुआ है, सो इट गोज प्रीटी वेल। ये जो स्टोर्स है, ये देखकर आप समझ लीजिए कि इससे कितना डिमांड है कि छोटे छोटे स्टोर्स में भी ये प्रोडक्ट जा रहा है। मैं आपको प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कुछ इमेजेस बताना चाह रहा हूँ, जो लाइव इमेजेस है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर हमारे लोग ये इमेजेस डालते रहते हैं, और हमें उसे हम कैप्चर भी करते हैं। तो रत्नदीप हैदराबाद का एक बहुत बड़ा स्टोर है, जो आप लोग में से लोग हैदराबाद आए हो, आपको पता है इनके 130 आउटलेट्स है। यहाँ पर भी रत्नदीप में हम अवेलेबल है, बहुत सारे सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है। करीबन हम हैदराबाद में 400 स्टोर्स में हैं,
और देश भर में अभी तक 2200 आउटलेट्स में हम आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। और देखिए ये इमेजेस देखिए, आप खुद ही समझ लीजिए कि हमारा डेमोग्राफी इज कंप्लीटली टॉप टू बॉटम। छोटे बच्चे हैं और एकदम से एकदम बड़े बूढ़े लोग भी है, सभी खाते हैं, गरीब भी खा रहे हैं और अमीर भी खा रहे हैं। ये प्रोडक्ट इज डूइंग वंडर्स। ये कुछ पोस्टर्स हमें हमारे कस्टमर्स ने भेजा था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी कि कितना अच्छा वेरिएंट है हमारे पास, छोटे बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी खा रहे हैं। सो इट इज अ प्रोडक्ट। और अगर आप कंपटीशन के बारे में समझना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट कंपटीशन तो हमारा कोई है नहीं, ठीक है, इनडायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है आइसक्रीम या सॉफ्ट ड्रिंक। बट देखिए एक बात समझ लीजिए, जिसे आइस पॉप्स खाना है वो आइस पॉप्स ही खाने वाला है, जिसे आइसक्रीम खाना है वो आइसक्रीम ही खाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन, दोनों का मतलब एकदम अलग अलग है। क्योंकि क्या होता है कि आइसक्रीम दूध से बनती है और उसमें फैट काफी होता है, तो लोग आइसक्रीम कभी कभार ही खा सकते हैं। आइस पॉप्सिकल में फैट होता नहीं है, तो आइस पॉप्सिकल लोग जब चाहे दिन में 2 या 3 भी कई बार खा लेते हैं, राइट। सो कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द मार्जिन्स। Okay, just before we get into the margins, I want to run a quick poll, and then I will ask you to, I'll start presenting on the margins. Guys, एक 2 मिनट में पानी पीता हूँ, जब तक आप प्लीज ये पोल भर देंगे। ओके गाइस, जल्दी 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 करते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आंसर कर पाऊँ। और 80% लोगों ने जवाब दे दिया। अगर आपने नहीं दिया तो प्लीज गो अहेड एंड राइट इट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। चलिए ठीक है, आई एम क्लोजिंग द पोल इन द नेक्स्ट 5 काउंट्स। 5 4 3 2 and 1. Thank you. 89% already done. Thanks for the poll. All right. So continue करते हैं। So coming to the margins now. देखिए हमारा एक बॉक्स है 12 पॉप्सिकल का और एक बैग है 36 पॉप्सिकल का। हमारे 2 ही SKUs है अभी। आगे जो SKU आएंगे हम उसके बारे में आगे ही चर्चा करेंगे। तो PTS इज प्राइस टू स्टॉकिस्ट। हम आपका, अगर आप स्टॉकिस्ट हो तो आपको 160 रुपीज में प्रोडक्ट देंगे, और बैग अगर आप लेते हो तो 446 रुपीज में हम आपको बैग देंगे। आपका मार्जिन एज अ सुपर स्टॉकिस्ट इज 6%। 6% का मार्जिन आपको दे रहे हैं इस प्राइस पर। 160 रुपीज पे 6%, अगर आप जोड़ते हो तो ये 170 रुपए हो जाता है। ये प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर 170 रुपए में ये बॉक्स खरीदता है और 473 में डिस्ट्रीब्यूटर ये बैग खरीदता है, ठीक है। और इस 170 पे 10% का मार्जिन हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर 170 पे 10% जब जोड़ता है तो 187 हम उसे दे देते हैं, और इस बैग में जब 473 पे 10% जोड़ता है तो हम 520 रुपीज में मतलब डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेच देता है। मतलब ये 187 is the rate for the retailer to buy and 520 is the rate for the retailer to buy the bag. तो रिटेलर का बाइंग प्राइस हो गया 187, 520, और रिटेलर इसके ऊपर 28% का मार्जिन जोड़कर 240 रुपए में बेचता है। उसी तरह बैग 520 रुपए का जो रिटेलर खरीदता है उस पे 28% का मार्जिन, 28% का मार्जिन जोड़कर वो 666 रुपीज में MRP में दे देता है। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि इसका रिटेलर बहुत ही एक्साइटेड है हमारे पूरे अलग अलग शहरों में जहां हम दे रहे हैं, क्योंकि रिटेलर को जब मार्जिन ज्यादा अच्छा मिलता है तो आपको भी पता है कि वो दूसरों का प्रोडक्ट पीछे करके अपना ब्रांड स्किपी आइस पॉप्स को आगे करेंगे। इससे हमारा सेल फास्ट होगा, आपको बड़ा अच्छा वॉल्यूम टर्नओवर मिलेगा और हमें भी उतना ही काम करने में मजा आएगा। ऑलराइट, यस, एंड now quickly talking on this deposit structures. हम, अगर आप CNF एजेंसी लेना चाहते हो किसी स्टेट के लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट रफली अप टू 25 लाख है। ऑब्वियसली अगर आप कोई छोटे स्टेट में हो वगैरह तो ये वैल्यू कम हो सकता है। अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट लेना चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है,
और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना चाहते हो तो ये 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ये तीनों रिफंडेबल डिपॉजिट्स है हमारे पास, जिसपे हम इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते, बट दिस इज 100% रिफंडेबल टू यू। कल किसी रीजन से अगर आप काम छोड़ना चाहते हो, आप ओवरसीज जा रहे हो, या आपको कुछ भी रीजन से अगर आपको नहीं जम रहा है, तो हम ये आपको अमाउंट टोटली रिफंड कर देते हैं, राइट। थोड़े एक्सेप्शंस के बारे में बात करता हूँ कि लार्ज मॉडर्न ट्रेड, जैसा अगर जैसे डीमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, मोर हो गया, अगर यहाँ पर स्टॉक देना है तो ज्यादातर ये या तो हम डायरेक्टली एज ए कंपनी प्रोवाइड सप्लाई करेंगे, या हम सुपर स्टॉकिस्ट के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करेंगे। वो केस टू केस हम शेयर टू शेयर डिसाइड करेंगे। इवेंट्स एंड ट्रेड शोज, जैसे कोई ब्रांड प्रमोट करना हो, कोई शो में पार्टिसिपेट करना हो, तो वहां ज्यादातर हम कंपनी वाले डायरेक्टली प्रेजेंट होंगे, या तो फिर हम सुपर स्टॉकिस्ट या सीएनएफ या डिस्ट्रीब्यूटर्स का सहारा लेंगे, ताकि एंड ऑफ द डे ब्रांड आगे आए, ताकि हम सभी का बिजनेस आगे बढ़े। ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे डायरेक्टली हम कंपनी से ही सप्लाई करते हैं, ये हम आपको नहीं दे सकते ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें कैश ऑन डिलीवरी, थोड़े रिटर्न्स, ये वो बहुत होती है, कुरियर के चार्जेस होते हैं, तो ये इसमें आपको पड़तल नहीं पड़ता, इसे हम कंपनी ही डायरेक्टली करते हैं। बिग बास्केट जैसे ब्रांड जो है, जो स्टॉक लेकर आगे बढ़ते हैं, वहां पर चांसेस है कि हम सुपर स्टॉकिस्ट या सीएनएफ का सहारा लें, या इवन डिस्ट्रीब्यूटर का, अगर वो कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए ही है, और उनके पास हम स्टॉक हो जाए और वो बिग बास्केट को सप्लाई कर पाए। चाहे इन टर्म्स ऑफ उनका कोई एग्रीमेंट वैल्यू है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन फीस है वगैरह, वो हम केस टू केस डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ बात कर सकते हो इस बारे में, ठीक है। All right, so everyone is saying yes. Just give me a second. I'm opening my my screen again. Let me. All right, I'm again launching a poll. जब तक कि मेरा screen ऊपर होता है, please feel free to add up your details there. ये पोल को प्लीज पार्टिसिपेट करिए, ताकि हमें पता चले कि आपका प्लान क्या है, आपका फ्यूचर थॉट प्रोसेस कैसा है। ठीक है, मैं ये व्हाट्सएप पे बताना चाह रहा हूँ आपको, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ओपन हो रहा है स्क्रीन पर, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स। उस दौरान मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर करना शुरू करता हूँ। ओके, आप पोल एक बार फिनिश कर लीजिए, फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चंस लेता हूँ मैं ये पोल एंड करता हूँ। थैंक यू, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने जवाब दे दिया है, थैंक्स अ लॉट। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये पूरा अपना वेबिनार होने के बाद मैं आपको एक गूगल का फॉर्म लिंक भिजाने वाला हूं। मैं इनफैक्ट अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूं, ताकि अगर आप लोग मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे फिल करें। इससे क्या होगा कि मेरी टीम के पास आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, और हमें आपको कांटेक्ट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपका काफी इंफॉर्मेशन हमें आ जाएगा, तो हमें समझ आ जाएगा कि आप कहाँ से हो, आप क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या है। एंड हाँ, ठीक है, तो मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन लेना शुरू करता हूं, और फिर जब मेरा व्हाट्सएप शुरू हो जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। गाइज, मेरी आवाज क्लियर है? Am I audible? Perfect. Okay. ओके, अमेरा जी ने लिखा है कि दिल्ली जैसे शहर में अगर हम सीएनएफ सुपर स्टॉकिस्ट वगैरह अपॉइंट करते हैं, तो हम एरियाज कैसे सेग्रीगेट करेंगे। सो एरियाज वगैरह सेग्रीगेट करने के लिए पहली बात तो हम आप ही का ओपिनियन लेंगे कि आपको एरिया सेग्रीगेट करने का कैसा है। अगर आप सीएनएफ हो, एट द टॉप ऑफ द लैडर हो, तो मैं आपसे बैठ के हम डिस्कस करेंगे कि एरिया सेग्रीगेशन कैसे करना है। और दूसरी बात, हमारा जो एरिया सेल्स मैनेजर हम अपॉइंट करेंगे, वो एफएमसीजी बैकग्राउंड का ही होगा और दिल्ली के आसपास से ही होगा, तो उसे इस
एक्सपीरियंस का ज्यादा नॉलेज होगा कि हमें एरिया कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इट विल बी अ वेरी म्यूचुअल डिस्कशन बिटवीन यू एंड अस टू अंडरस्टैंड कि एरिया डिवीजन कैसा है। अगर अपन डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हो, अगर इफ यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमें असेस करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके पास कितने सेल्स लोग हैं या कितने आपके गाड़ी आपके पास कितनी है सप्लाई करने के लिए। उस हिसाब से आप 200 स्टोर्स कर सकते हो या 500 कर सकते हो या 1000 कर सकते हो, और फिर आपके एरिया में आते कितने स्टोर्स है, तो वो हम लोग असेस करेंगे और उसके हिसाब से हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि भाई आप बहुत ज्यादा एरिया मांग रहे हो और आप शायद सप्लाई नहीं कर पाओ, तो हम वैसे भी बता देंगे। और अगर आप हमको लगता है कि आप एक सीजन्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो बहुत सालों से कर रहे हो और आप कर लोगे, देन वी आर वेरी म्यूचुअली हैप्पी टू गिव यू अ लार्जर एरिया ऑल्सो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मार्जिन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% का मार्जिन मिलता है। इज देयर एनी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन गुजरात? सी, गुजरात में भी हमारे कुछ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एग्जैक्टली कहाँ है मुझे देखना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, गुजरात में हमारी ज्यादा एंट्री हुई नहीं है, एंड गुजरात इज अ वेरी एक्साइटिंग स्टेट फॉर अस। प्लीज शेयर द पॉइंट्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक उसे कवर कर लिया है। हम कई तरीके से आपको ब्रांड बनाने में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। होलसेलर रेट क्या है? हम अभी होलसेल रेट में नहीं जाना चाहते हैं। हम होलसेल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को नहीं देना चाहते, बिकॉज वो कंप्लीटली डिस्काउंटेड मार्केट है जहां पर शायद हमारी ब्रांड वैल्यू अच्छे से प्रेजेंट न की जाए। हम चाहते हैं कि इट गोज थ्रू अ गाइज, इज माय वॉइस नॉट ऑडिबल? Am I audible? Okay, clear, audible, audible. Okay, तो कुछ लोगों को अच्छे से सुने आ रहा है, कुछ लोगों में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है काफी लोगों को सुने तो आ ही रहा है। ओके, सो होलसेलर मार्केट में हम अभी नहीं जा रहे हैं। वी विल स्किप दैट क्वेश्चन। आई वांट टू वर्क ऑल गुजरात। यस प्लीज, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि हम एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, बट इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को मॉनिटर कर सकते हो कि वो कहाँ गया है, आज कितने सेल्स लाए, उसने कितने का ऑर्डर लाया है, कहाँ पे स्टॉक आपको रिटर्न आया है, चाहे उसने कहीं चाय पे 2 घंटे का ब्रेक तो नहीं ले लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई एम टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम क्यू एंड ए गाइज। मैं क्वेश्चन आंसर्स क्यू एंड ए से ले रहा हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था क्यू एंड ए से ही पहले आंसर करूंगा मैं। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ। ओके, what's the pH of the product? pH of the product is acceptable as per the FSSAI standards. Around 5.5 का pH होता है प्रोडक्ट में, जिससे एसिडिटी नहीं होती है, ठीक है। Why you suggested to freeze at home? Tell shopkeepers to freeze it. सी, अगर हम शॉपकीपर्स को फ्रीज करने के लिए बोलेंगे तो आपका मार्केट बहुत छोटा हो जाएगा, आप ज्यादा मार्केट में जा नहीं पाओगे, ज्यादा दुकानों में बेच नहीं पाओगे। अगर दुकानदार फ्रीज करके बेचना ही चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन हम फ्रीज करके नहीं बेचना चाहते। ओके ओके, मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको। एक काम करते हैं, मैं आपको, ओके यू कैन हियर अस, ओके परफेक्ट, ऑलराइट। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके पहले व्हाट्सएप पे बता देता हूँ, उसके बाद मैं व्हाट्सएप बंद करता हूँ, शायद व्हाट्सएप की वजह से ये काफी स्लो हो रहा है। एक सेकंड दीजिए, आई एम जस्ट सेटिंग अप माय स्क्रीन। आपको मैं कुछ इमेजेस बताना चाहता हूँ। ओके गाइस, मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया है। मेरा व्हाट्सएप बहुत स्लोली लोड हो रहा है, तो आई थिंक उसकी वजह से वॉइस ब्रेक हो रहा है। सो लेट मी नॉट डू दैट नाउ। आपको मैं चाहिए तो फोटोग्राफ्स जो हमारे प्रोडक्ट के काउंटर्स पे लगे होते हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भिजा सकता हूँ। देयर इज नथिंग टू हाइड एट ऑल। हम बहुत सारे स्टोर्स में काउंटर्स पे रखते हैं फोटोग्राफ्स अपने, सॉरी अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। क्या मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है? क्योंकि नहीं, मैंने व्हाट्सएप बंद किया है, विच वॉज टेकिंग लॉट ऑफ लोड। ओके,
What about if I want to keep in party or function, then how can I freeze large number of ice popsicles? देखिए हम लोग आपको एक फ्रीजर के साथ सपोर्ट नहीं कर सकते. अगर आप पार्टीज और मैरिजेस में रेगुलरली पार्ट लेना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद का ही एक फ्रीजर खरीद लो और आप उसे लेके जा सकते हो. छोटा सा छोटा फ्रीजर, जैसे हमारे प्रोडक्ट का एडवांटेज भी यही है कि अगर आप 90 लीटर का या 100 लीटर का फ्रिज लेते हो 14,000 रुपीज में पड़ता है, and you can store up to 700 popsicles in it. So I think it will be a good option for you. बच्चे इतना कोल्ड खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब होगी क्या? सर हरीश जी, मैं चाहूंगा कि आप प्रोडक्ट को एक बार खरीदिए, आप उसे ट्राई करिए घर पर और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट के साइड सिम्टम्स कुछ नहीं है, ना सर्दी होती है ना गला खराब होता है. इनफैक्ट कल ही मेरे ऑफिस में एक लेडी आई थी तो वो मुझे बता रही थी कि जब वो आइसक्रीम खाती है तो उनका गला बैठ जाता है कई बार, बट उसने 2 पॉप्सिकल एक ही दिन में खाए, अगले दिन भी खाए, लेकिन उनका कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं. आई वॉन्ट टू बी CNF. हाँ जी, आप प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करिए जो आप CNF बनना चाहते हो. वी आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड. कैन यू मेक इट 100 ml पर पाउच? नहीं, अभी हम लोग पैकेजिंग बढ़ाना या छोटा करना नहीं चाहते, बिकॉज अभी इंटरनेशनली भी 70 ml एक स्टैंडर्ड पैक होता है और 70 ml बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट होता है. देखिए 70 ml जब आप और मैं जो 30 प्लस होते हैं तो हमें शायद थोड़ा ज्यादा लगेगा. 70 ml हमें लगेगा कि भाई थोड़ा ज्यादा है क्वांटिटी, बट बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट है. बच्चों को ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार थोड़ा कम हो गया या थोड़ा ज्यादा खाना था, और ज्यादा भी नहीं लगेगा कि भाई फेंकना पड़े. 70 ml इज वेरी परफेक्ट फॉर दी यंग किड्स. तो डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट के बारे में दीपांशु जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो मोर देन हैप्पी. इज देयर एनी स्कोप टू रिड्यूस द प्राइस टू ₹10? तो देखिए इसका आंसर मैं थोड़ा बोलूंगा. हम 10 रुपए के मार्केट में एंटर नहीं होना चाहते, क्योंकि जैसे ही हम 10 रुपए के मार्केट में एंट्री करेंगे तो हमारी कंपैरिजन उस गली की चुस्की से होगी, राइट? या तो फिर वो खराब क्वालिटी के आइस पॉप्सिकल के साथ होंगी जो पता नहीं कहाँ पे मिलते थे पहले. तो हम नहीं चाहते कि हम उनके लेवल में आए. रादर हम मार्केट को अप करना चाह रहे हैं 20 रुपीज पर. इट विल रिमेन एट 20 रुपीज इटसेल्फ, क्योंकि एक तो 100% नेचुरल प्रोडक्ट से बनता है ये. दूसरा, ये ब्रांड क्रिएशन करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है. एंड अगर हम 10 रुपए में अभी उतर गए तो फिर हम कभी 20 रुपए में आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें वो गलियों की चुस्की से कंपेयर किया जाएगा, राइट? आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता. 2-3 साल के बाद अगर सिचुएशन बदलती है, जैसे कैडबरीज भी एक पहले जब आया था इंडिया में 10-15 साल पहले. कैन यू हियर मी गाइस? ओके. तो कैडबरीज भी जब आया था इंडिया में 10-15 साल पहले तो इट वाज अ प्रीमियम प्रोडक्ट. आज देखिए कैडबरीज में साइज छोटा कर करके गलियों में भी आ चुके हैं वो लोग. तो 2-3 साल बाद क्या होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हम 10 रुपए में नहीं आएंगे. मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट प्रोडक्ट. इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम कैन वी डिस्कस प्राइसिंग, डीलरशिप, रिक्वायरमेंट? परफेक्ट. ओके, मार्जिन मैंने बात कर लिया है. सूरत के लिए आप इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली वी वुड वांट टू वर्क. इंदौर में हमारा ज्यादा प्रेजेंस नहीं है. Oops. Okay. Can you guys hear me now? Right. I'm sorry about the internet connection. I think मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो चुका है. मैं कुछ स्लाइड्स बंद कर देता हूँ, just so that it doesn't trouble us anymore. Right. Okay. So इंदौर में हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है अभी. जीएसटी कितना है? इसके ऊपर 18% का जीएसटी है, जो इनपुट आउटपुट में आप भी क्लेम कर सकते हो. Okay. Guys, about GST, was it clear? Okay, great. Now, next question comes. I want to be super stockist in Bangalore. Definitely, you can contact us. Not a problem. Would you like to know about distribution Goa? Goa is a great market. हमें गोवा से बहुत opportunities आई है. हम गोवा में अभी एंट्री नहीं करे हैं. So हम देखिए, मैं कुछ चीजें बताता हूँ. हम आए हैं कुछ पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ में, हम आए हैं कुछ पार्ट्स ऑफ मिजोरम में, बैंगलोर के कुछ पार्ट्स, चेन्नई के कुछ पार्ट्स. और हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट अभी आया है स्क्रीन पर कि डिलीवरी के बारे में क्या है. तो मैंने शायद ये पॉइंट कवर करना भूल गया हूँ. हमने जो रेट्स आपको बताए थे, दैट रेट इज इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी एंड डिलीवरी चार्जेस. तो आप जब एक ट्रक लोड ऑर्डर करते हो तो मैं डोर टू डोर सर्विस डिलीवरी देते हैं हम लोग आपको.
जहां पर वो प्राइस वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। तो द कॉस्ट इज इंक्लूडिंग द डिलीवरी चार्जेस। अगर आप छोटा क्वांटिटी ऑर्डर करते हो, जैसे आपने 500 कार्टन ऑर्डर किए सिर्फ, या 200 कार्टन ऑर्डर किए, तो हम हमारे वेयरहाउस से ट्रांसपोर्टर के वेयरहाउस तक डिलीवरी दे देते हैं। आपके शहर में ट्रांसपोर्टर के वेयरहाउस तक डिलीवरी दे देते हैं। तब आपको वहां से पिकअप करके उसे अपने वेयरहाउस लेके जाना जो है वो आपके खर्चे पर है। जब ये ट्रक लोड होता है तो हम एंड टू एंड अपने खर्चे पे भिजा देते हैं आपको। एक्सपायरी 12 महीने की है, जस्ट टू लेट यू नो। कैन वी सेल द फाइनल फ्रोजन प्रोडक्ट एट रिटेल? यस, आप फ्रोजन करके बेचना चाहते हो आप डेफिनेटली बेचे, मेरा कोई मना नहीं है। बट हाँ, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादातर इसे लिक्विड फॉर्म में ही बेचे। नासिक में हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। 20 रुपीज विल बी टू बिग फॉर द कस्टमर, पेप्सी प्राइस सेट इन पीपल्स माइंड। मैं आपको एक चीज बात बता दूं कि इसे आप बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस के साथ कंपेयर मत करिए। लोगों का ध्यान अब बेवरेजेस से हट रहा है, दे डू नॉट वांट टू गो इनटू बेवरेजेस। उल्टा ये लोग आइस पॉप्सिकल के पास जरूर आएंगे, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट हेल्दी है। सो वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद बेवरेजेस, क्योंकि बेवरेज का कंजम्पशन साल ब साल कम होते जा रहा है। Okay, I want to be super stockist for Karnataka. We can discuss or CNF. We can definitely discuss exclusivity last. Agreement का duration एक साल होता है, just to answer that question. और एक साल के बाद ये हम renew करते हैं, right? तो जैसे ही ये एक साल खत्म होने आता है तो we will always catch up. मीटिंग में हम लोग मिलते हैं, या तो आप आ जाइए या मैं आ जाऊंगा आपके पास, मेरी टीम आ जाएंगी, एंड हम लोग रिन्यूअल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इट विल बी फॉर 1 full year। एंड मैं एज एन इंडिविजुअल आपको बता दूं, आई डू नॉट एंजॉय चेंजिंग पीपल और रिलेशनशिप्स फॉर मीगर मार्जिन्स, राइट? तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको मार्केट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, हमें भी, हम भी पैसे कमा रहे हो और आप भी पैसे कमा रहे हो, तो देयर इज नो रीजन व्हाई वी वुड वांट टू लुक फॉर मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिप्लेस यू एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इन योर एरिया। अगर आपका ग्रोथ अच्छा है, अगर आप मार्केट समझ लीजिए, अगर आपका मार्केट 1 करोड़ रुपए का है महीने में, और आप एटलीस्ट 70-80 लाख भी अगर आप टच कर पा रहे हो, वी आर मोर देन हैप्पी विद दैट। एंड अगेन 70-80 लाख भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कल के कल करना है। वी विल सी यू ग्रो। 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कैसे ग्रोथ आ रहा है, हम भी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने में। Okay, take distribution for Jodhpur, Rajasthan. Yes, we are happy. Jaipur and Udaipur. Yes, we are happy to give it to you. For West Bengal, wonderful. We are more than happy. Chennai, Kolkata, Bangalore, distributor बनना चाहते हो आप? Yes, distributor जो आप बनना चाहते हो, we can discuss about आपका एरिया क्या है। आप अगर वो भी मेंशन करोगे हमें इस फॉर्म पर जो मैंने आपको भिजाया था अभी, तो बहुत अच्छा होगा। मैंने ये फॉर्म फिर से अभी चैट में डाला है, अगर आप लोग इसे क्लिक करके फिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ताकि हमें पता चल जाए कि आप किस एरिया के लिए करना चाह रहे हो, राइट? अगर आप चैट में लिखते हो कि ये सब एरिया में करना चाहता हूँ, वी वोंट बी एबल टू कैप्चर द इन्फॉर्मेशन, ताकि हमारी टीम जब आपको कॉल करेंगी हमें पता होगा कि आप रायपुर के लिए देख रहे हो या आप चेन्नई के लिए देख रहे हो। पेमेंट कंडीशन कोई पूछ रहा है, पेमेंट कंडीशन इज एब्सोल्युटली 100% एडवांस। हम लोग क्रेडिट नहीं दे सकते, तो पेमेंट आपका आने के विद इन 1 वीक में माल आपको पहुंच जाएंगे। 1 वीक आई एम टॉकिंग एट द हायर एंड। अगर हमारे पास स्टॉक जो है रेडीली बनते रहता है तो हम आपको चाहिए तो नेक्स्ट डे भी डिलीवरी कर डिस्पैच कर सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट कॉपी। यस, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये फॉर्म भी भर दीजिए, और हम आपको क्या ओपन नहीं रहा गाइस, ये लिंक मैंने जो भेजा है गूगल की, ये लिंक आपसे ओपन हो रही है या नहीं हो रही है? कैन समवन कंफर्म by clicking on the Google link? हो रही है, राइट? ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सिक्योरिटी डिपॉजिट हम क्यों लेते हैं? डेफिनेटली लेते हैं बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि पहली बात तो आप इंटरेस्टेड हो सीरियसली या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आप नहीं देना चाहते हो, आप बस काम करना चाहते हो, तो वी डू नॉट फाइंड फेथ इन यू। अगर हम आपके अंडर अपने एग्जीक्यूटिव्स लगा रहे हैं, आपके एरिया में ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, और कल आप सडनली बोल देते हो कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो हमारा जो एफर्ट्स हमने मार्केट क्रिएट करने में किया है वो पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए if you are serious about joining Skippy Ice Pops, which is the India's first ice popsicle brand, then security deposit is something which we are looking forward to. कानपुर एंड देहात, आई एम नॉट अवेयर, बट हमारे पास वहां डिस्ट्रीब्यूशन ओपन है, हमने किसी को दिया नहीं है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसके अलावा आपको स्टॉक के लिए ऑर्डर देना है। वैल्यू जो अगर आप समझ लो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख का
माल सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हो, आपको माल खरीदने के लिए अलग से अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। इट मे नॉट बी द केस विद द सुपर स्टॉकिस्ट। अगर सुपर स्टॉकिस्ट 5 लाख रुपए का क्योंकि वो डिपॉजिट देता है, और अगर वो 1 लाख 2 लाख रुपए का ऑर्डर लेना चाहता है, तो हम उसे बिना पेमेंट के दे सकते हैं, बट दैट कैन नॉट हैपन विद द डिस्ट्रीब्यूटर। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर कुछ मार्केट में हमारे पास CNF नहीं हो या सुपर स्टॉकिस्ट भी नहीं हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स आप बनना चाहते हो, तो हम एज अ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को भी सप्लाई करेंगे। जिस दिन आपके एरिया में कोई सुपर स्टॉकिस्ट आ जाता है, तो हम आपको कनेक्ट कर देंगे सुपर स्टॉकिस्ट के साथ, और फिर हमारा माल जाएगा सुपर स्टॉकिस्ट के पास, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हो लेकिन आपके एरिया में स्टॉकिस्ट या CNF नहीं है, प्लीज निराश मत होइए, वी आर ओपन टू सप्लाई द स्टॉक टू यू डायरेक्टली। Bangalore, yes, we can discuss any target. Like I said, we do not have any solid targets as such decided right now. It will depend on the area, but we are not HUL to impose आपके ऊपर कि इतना टारगेट करना ही करना है। जो मार्केट का डिमांड आ रहा है, अगर हम उसे अचीव कर लिए तो इट विल बी मोर देन इनफ। पटियाला, पंजाब, ब्यूटीफुल, वी आर हैप्पी विद दैट। यू हैव स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस 4 months बैक। अगर आप 4 महीने पहले शुरू करे हो या आप फ्रेशर हो, अगर आप पैशनेट हो, तो हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। मैं जैसा बता रहा था, मैं खुद ही स्टार्टअप हूँ, राइट, ठीक है। मैं 16 साल से बिजनेस में जरूर हूँ, लेकिन स्किपी आइस पॉप्स के लिए तो मैं एक स्टार्टअप ब्रांड हूँ। तो अगर आप करना चाहते हो तो हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। क्या हम लूज पॉप्सिकल्स देते हैं? लाइक इफ समवन वांट्स टू बाय 1 पॉप्स, हम एक पॉप्सिकल तो दे नहीं सकते, हम मैन्युफैक्चरर है, एक पॉप्सिकल तो होगा नहीं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि कुछ इवेंट के लिए उसे 100 पॉप्सिकल एक कार्टन में भर के चाहिए, तो हम वो जरूर कर सकते हैं, राइट। अगर आपको चाहिए कि एक कार्टन में सिर्फ कोला का फ्लेवर चाहिए, हम वो कर सकते हैं। अगर आपके कस्टमर्स, हाँ, आगे जाके हम लोग 6 फ्लेवर के इंडिविजुअल बॉक्सेस भी निकालेंगे, कि जैसे कि अगर मैंगो के पूरे बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर सिर्फ मैंगो है, तो हम वैसे बॉक्सेस भी निकालने वाले हैं, ताकि अगर आपके कस्टमर सिर्फ मैंगो खरीदना चाहते हैं तो वो मैंगो भी खरीद सकते हैं, राइट। Consumers in rural areas, I think the best strategy to acquire consumers in rural areas is a road show. डोर टू डोर जाना है, वहां का स्टेशन पे जाना है, वहां के मार्केट एरिया में जाना है, फ्री सैम्पलिंग करना है। दैट इज समथिंग विच वी विल सपोर्ट यू विथ, ओके। Having 18 years of experience in FMCG channel sales, worked in brands like Quality Wall, Mother Dairy, Red Bull. Awesome, Kapil ji. Please do get in touch with us. I'm more than happy to connect with you. What according to you would be initial investment? So मैंने initial investments already बता दिया है आपको। 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, 5 लाख रुपए स्टॉकिस्ट के लिए, और अप टू 20 lakhs will be for the CNF agencies. क्या आप फ्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर को चांस दोगे? ऑफ कोर्स देंगे सर, क्यों नहीं। न्यूज़पेपर लीफलेट्स, हाँ, आप अगर न्यूज़पेपर लीफलेट्स करना चाहते हो तो हम आपको क्रिएटिव्स बना के दे सकते हैं। आप उसे वहां प्रिंट करवा लीजिए, और आप न्यूज़पेपर इंसर्शंस करना चाहते हैं, डेफिनेटली करिए। हमारे कोशिश में जितना हम मार्केटिंग कर सकते हैं हम करेंगे, जो हम नहीं कर पाते वो हम बोलेंगे कि आपको ही करना पड़े। गाइस, एम आई ऑडिबल? यस, यस, परफेक्ट। राजेश जी, यू आर इंटरेस्टेड इन बीइंग अ सुपर स्टॉकिस्ट, बहुत ही बढ़िया। डिस्ट्रीब्यूशन और एसएस का इन्वेस्टमेंट मैंने बता चुका हूँ। If any online order from our area comes to you, we will fulfill it, or the company will fulfill it, Manish ji. Especially with these major brands like Amazon, Flipkart, जो बड़े-बड़े brands है, वहां पर हम करेंगे। अगर कोई लोकल ब्रांड है, कोई लोकल ऑनलाइन स्टोर है जहां पर आपकी कैपेसिटी में आप कर सकते हो, तो वो आपका लुकआउट है, बट हमें बताना आपको जरूरी है कि आप कहाँ कर रहे हो। मेजर ब्रांड जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं उसमें हम डायरेक्टली कर रहे हैं, और हमारी खुद की टीम है। तो अगर कोई लोकल है तो आप देख लीजिए, हमें बता दीजिए, कर सकते हैं। तो ओके, CNF फॉर गुजरात, रेडी सर। If you do not have experience but you are excited about the job, about the project of distributing Skippy Ice Pops, please connect with us. We are happy. Fresher with experience, yes, you are more than welcome. Electronic product distribution experience, yes, we can think about it, we can work it out. Freezing time of ice popsicle is about 6 to 8 hours. देखिए, ice popsicle के freezing time के लिए बोलता हूँ कि कई बार लोगों के फ्रिज पुराने भी होते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि इंडियन हाउसवाइफ्स कई बार फ्रिज को ओवर भर देती है,
और कई बार हम टेम्परेचर को हाई पे रखते हैं फ्रीजर में बिना जाने। तो फ्रीजिंग टाइम ऑफ आइस पॉप्सिकल, जैसे मुझे तो पता है, मैं रोज ही फ्रीज करके खाता हूँ, तो 6 से 8 घंटे में आराम से फ्रीज हो जाता है। कुछ कुछ लोगों का जिनका फ्रिज पुराना हो 8 से 10 घंटे लग सकते हैं उनको। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट इसमें यही लॉजिक है कि अगर आपका फ्रिज पुराना हो तो थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। और कई बार लेडीज फ्रिज को थोड़ा टेम्परेचर हाई करके रख देती है ताकि सब्जियां या जो भी उन्होंने कॉर्न या जो भी रखा है अंदर, वो एकदम फ्रीज होके खराब ना हो जाए। हरियाणा के एसएस, ठीक है, एक्सपीरियंस इन सिंगल फ्लेवर पैकेजिंग अवेलेबल। यस, तो मैं जैसा बता रहा था, सिंगल फ्लेवर के पैकेजिंग हम धीरे धीरे अवेलेबल कर देंगे आपको। अभी इमीडिएटली नहीं है हमारे पास, बट मार्केट में डिमांड है, वो मुझे पता है। सो वी विल गेट इट रोलिंग प्रीटी सून। शायद आपको 1-2 महीने में वो कर देंगे। हाउ कैन वी बी इन कॉन्टेक्ट विथ यू? तो मैंने एक नंबर स्क्रीन पे शेयर किया था, वहां पर आप कॉल करिए। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी टीम बहुत कोशिश कर रही है सबको हैंडल करने के लिए। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। हम चाह रहे हैं कि आप सभी को हम जवाब दें, लेकिन धीरे धीरे करके हम कर सकेंगे। मैं पर्सनली इस चीज को देख रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपको आपका एग्रीमेंट साइन करा के आगे बढ़ पाऊँ, आपसे आपको मार्केट का अलॉटमेंट दे दूं, और साथ ही साथ आपको एग्जीक्यूटिव्स आपको अलॉट करके मार्केट में एंट्री कर पाऊं। बिकॉज देखिए, एक चीज मैंने बोला नहीं है, संक्रांति में ज्यादा से ज्यादा मार्केट में गर्मी शुरू हो चुकी है, होती है, राइट? 2 हफ्ते बचे हमारे पास, अगर हमें करना है तो फटाफट जब हम करेंगे इसको, तो हमें बहुत अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि मार्केट में गर्मी आने में है। और दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट इनटू द आइस पॉप्सिकल बिजनेस। एकदम पीक पे जाएगा आपका बिजनेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जून जुलाई अगस्त में नहीं जाएगा, जून जुलाई अगस्त में इट विल बिकम वेरी मच मोर स्टैंडर्ड एंड स्टेबल, बट जो समर का मजा है वो समर में ही है। हाउ विल यू अप्रूव इन कोरोना पीरियड? महेश जी, मैं आपको बताऊं कि कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में मेरा सेल इतना ज्यादा था कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लोग घर में बैठे बैठे सबसे ज्यादा आइस पॉप्सिकल ही खा रहे थे। ठीक है, तो आई नो, अब हम, एक टाइम था जब हम सब कोरोना से डरते थे, अब हमें शायद कोविड और कोरोना के साथ जीना आ गया है। तो अगर ये लॉकडाउन भी होता है ना, तो भी पॉप्सिकल और ज्यादा ही बिकेंगे। स्पेशली क्या हो रहा है कि लोग रिटेल मार्केट में जा रहे हैं और गड़बड़ में या डरने के कारण ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं कि ये भी ले लो वो भी ले लो, बाद में मिलेगा या नहीं। तो उसके कारण हमने एक्चुअली सेल्स को बहुत ज्यादा होते हुए देखा है। 20 years मेडिकल रिटेल बिजनेस, यस सर, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वी कैन वर्क इट आउट, वी कैन सी इफ इट इज हैपनिंग। अतुल जी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दैट इट इज वेरी करेक्ट। ओके, CA Tires in Udaipur for 18 years, Rahul Jain, बढ़िया है sir. If you're interested, we can talk about it. I want to know what structures, which I think I've said: margin of a distributor, minimum investment, market sale rate, looking for Goa, how many distributors in a state as an average. देखिए, how many distributors in a state as an average, ऐसा कोई average number मैं नहीं बता सकता, depending on the state of the size of the state, the potential that it brings. अब आप यूपी को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश हैदराबाद इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड ये है, क्या बोलते हैं, स्टेट है, जिसमें कई लोग रहते हैं। तो वहां पर कितने डिस्ट्रीब्यूटर लगेंगे आप ही समझ सकते हो। अमन अग्रवाल जी, आपका भी मैं नाम ले रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर पुटिंग दैट। शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट 12 महीने है, उसे हम 15 महीने करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्स्ट बिलिंग अमाउंट कैन बी एज लो एज 50,000 रुपीज ऑल्सो, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर आप CNF एजेंसी लेते हो तो ऑब्वियसली नहीं। अगर आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 का माल लेते हो तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आप एक सुपर स्टॉकिस्ट वगैरह हो तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका ऑर्डर वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो, नहीं तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट मैंने ऑलरेडी आंसर किया है कि हम ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बेयर करते हैं डोर टू डोर, अगर पूरा ट्रकलोड हो तो। और अगर ये ट्रकलोड नहीं है, बल्कि समझो आपने 500,000 कार्टन ही ऑर्डर किए हैं, तो समझ लीजिए कि हम हमारे वेयरहाउस से आपके सिटी में जो ट्रांसपोर्टर है उसके वेयरहाउस तक भिजाते हैं। तो ट्रांसपोर्टर के वेयरहाउस से आपको अपने वेयरहाउस में लेके जाने का खर्चा आपका खुद का है। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 50,000 से भी आप शुरू कर सकते हो इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटर। Okay. If distributor side in one area and the other distributor allowed in that, तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ हो चुका है, एक असाइन हो चुका है एक एरिया में, मतलब हमने आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है ब्लैक एंड व्हाइट में,
हम दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को वहां अलाउ नहीं करते। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में हम ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा लेते हैं कि आपकी एरियाज क्या क्या है, और अगर हमें पता चलता है या आपको पता चलता है कि कोई और डिस्ट्रीब्यूटर आपके एरिया में माल दे रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं, एंड वी विल हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑन दोस डिस्ट्रीब्यूटर्स। Okay, for security amount for super stockist is 5 lakhs. Shelf life is 12 months. What is the life after it's frozen? देखिए दिनेश जी, फ्रीज होने के बाद हमने लाइफ का एक्सपेक्टेंसी नहीं चेक किया है, बट जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, फ्रीज होने के बाद किसी भी प्रोडक्ट में कोई टाइप का माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो सकता। इसके कारण उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि अगर आप 11 महीने के बाद उसे फ्रीज करते हो, आई कैन एश्योर यू कि कई महीनों तक वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। I'm interested, please send me your mobile number, contact. Yes, I will definitely send it across, sir. Train station is the best platform to sell. Absolutely. अगर आप बॉम्बे से हो तो अगर आप बोरीवली से I don't know चर्च गेट तक अगर आप ट्रेन स्टेशंस को ही पकड़ लेते हो, उनके प्लेटफॉर्म्स को, yes, it is going to be amazing. मॉडर्न ट्रेड का सप्लाई, व्हाट सर्वेश जी लिख रहे हैं कि व्हाट अबाउट द सप्लाई टू मॉडर्न ट्रेड एंड कंपनसेशन ऑफ मार्जिन्स लॉस ऑफ मॉडर्न ट्रेड सेल। देखिए सर्वेश जी, मॉडर्न ट्रेड जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप एसएस हो या आप सीएनएफ हो, तो जनरली हम कोशिश करेंगे कि ये हम काम आप ही को दे दें, क्योंकि प्रैक्टिकली हम यहाँ से समझो इंदौर या राजस्थान कहीं पर भी मॉडर्न ट्रेड को सर्विस नहीं दे पाते। सो वी कैन डिस्कस ऑन दिस विथ यू, अगर आप मॉडर्न ट्रेड भी करना चाहते हो। अगर हर मॉडर्न ट्रेड में ज्यादातर आजकल वेंडर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एसक्यू चार्जेस, नए नए चार्जेस चालू कर दिए हैं, तो उसके हिसाब से वी कैन डिसाइड अबाउट इट। ओके, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ओके, किसी ने लिखा है वायन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कि इफ आई डोंट वांट एक्सक्लूसिविटी इन द मार्केट, डू आई नीड टू स्टिल पे द डिपॉजिट? नो, यू डोंट नीड टू पे इट। अगर आप एक ट्रायल ऑर्डर ले रहे हो, राइट, आप सिर्फ एक सैंपल ऑर्डर ट्राई करना चाहते हो 10,000 का, 50,000 का, 20,000 का, तो हम आपके साथ एग्रीमेंट भी साइन नहीं करेंगे। वी विल लेट यू हैव द सैंपल। आप सैंपल्स का पेमेंट कर सकते हो और हम आपको सैंपल वहां शिप कर देंगे। आप मार्केट में सैंपलिंग करो, दुकानों में देना चाहते हो दीजिए। उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ मैं अब एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हो, तो करेंगे। लेकिन आप जरूर याद रखिए कि अगर आप मार्केट में माल देते हो तो हमारे पास 5-10 इंक्वायरीज आ ही जाएंगी, और अगर आपका तब वहां हमारे साथ एग्रीमेंट ना हो, देन वी आर ओपन टू डिस्कस विद अदर्स। अब इसमें हमारी तो गलती कोई है नहीं, आप एग्रीमेंट नहीं कर रहे हो तो देन वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस, और दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग स्मॉलर ऑर्डर्स एज अ ट्रायल। कैन यू शेयर द इमेजेस ऑफ ई कार्ड? ई कार्ड का जब इमेज बन जाएगा तो मैं डेफिनेटली आपको पोस्ट कर दूंगा। गाइज, आपने अगर हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है या इंस्टाग्राम पेज लाइक नहीं किया तो प्लीज करिए, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स देते रहते हैं। सो इट माइट बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू टू गेट अपडेट्स फ्रॉम अस। विच शार्क्स विल ब्राइट? ओके, हमारे पास पूरे के पूरे 6 शार्क्स है। सिर्फ एक ही शार्क है जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, वो है अपने मामा अर्थ की गजल। तो उनको छोड़ के बाकी सभी शार्क्स ने हमारे पास इन्वेस्ट किया है। व्हीकल, देखिए अगर आप छोटे डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको लगता है कि मैं एक छोटे से बाइक पे या छोटे से कार में भी डिलीवरी कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कोई बात प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, आई एम गोना क्विकली स्टार्ट रोलिंग ओवर। हाउ विल यू बी क्लोजिंग द डील? तो डील क्लोज करने का बहुत अच्छा प्रश्न आया है जय चावला ने। तो देखिए, अगर आपको ये पूरी चीज समझ आ चुकी है, लेट्स गेट ऑन अ कॉल। हम लोग आप एक तो पहले वो गूगल फॉर्म भर दीजिए। अगर आपने नहीं भरा है तो मैं फिर से इस पे आपका डिटेल्स दे देता हूँ। ये गूगल फॉर्म आप अगर भरते हो, इसमें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पूछा हमने, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करना शुरू करेंगी। आप भी कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्म भरने से हमें आपके बारे में ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा और हमें आपके साथ डिस्कशन करने में बहुत फटाफट हो जाएगा। ठीक है, और एक बार अब हमारा और आपका डिस्कशन हो गया, वी विल इमीडिएटली सेंड यू द ड्राफ्ट कॉपी ऑफ एग्रीमेंट। आप पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आप डिपॉजिट अमाउंट भिजाइए, स्टॉक का अगर आपको पेमेंट भिजाना है तो आप भिजाइए, एंड देन वी विल सप्लाई द स्टॉक टू यू। स्टॉक के साथ साथ करीबन 5-10 दिन के अंदर अंदर हम टीम सेटअप करना शुरू कर देंगे। वी आर वेरी मच ईगर एंड फास्ट इन मूविंग फॉरवर्ड।
नए प्रोडक्ट्स हम अभी कोई लॉन्च नहीं कर रहे। अभी आइस पॉप्सिकल का मार्केट इतना बड़ा है और इतना एग्रेसिवली डिमांड है इसमें कि आइस पॉप्सिकल अगर हम बेच सके तो ही बहुत बड़ी बात होगी, राइट। तो अभी हम पहले 6 महीने से 8 महीने अलग अलग वेराइटीज के आइस पॉप्सिकल पे फोकस करेंगे। जैसे मैं बता रहा था, कई नए फ्लेवर्स भी आएंगे। वो नए फ्लेवर्स को आप मार्केट में यूज डिस्ट्रीब्यूट करिए, और हम जब नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो आप ही का नंबर पहले आएगा, कोई और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम अपॉइंट नहीं करेंगे उसके लिए। नांदेड़ के लिए इन व्हाट इज सिनेरियो टू इन्वेस्ट इन कंपनी लाइक शार्क्स, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है विपिन जी। हमारे कंपनी में अभी हम इन्वेस्टमेंट तो रेज नहीं करना चाहते, इफ दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज। हमने काफी रेस किया है, और हम by God grace we don't need it, don't need funds as well right now, which is a good thing. I am interested in any mode, franchise, distribution and stockist. तो मैंने आपको पूरी चीज बताई है अक्षत जी, तो आप सोचिए और आप बताइए कि आपको क्या करना है। पॉप्सिकल का वॉल्यूम कितना है? 70 ml है। एक पॉप्सिकल 70 ml का होता है। मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आई थिंक मैंने ऑलरेडी बताया है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप बिना जीएसटी के इनिशियल शुरू जरूर कर सकते हो, लेकिन मेरा एडवाइस जरूर रहेगा कि आप जीएसटी ले लीजिए, बिकॉज काम बढ़ने वाला है। और जीएसटी होने से आपको इनपुट आउटपुट का क्रेडिट भी आराम से मिल जाएगा। जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स आपको रिटर्न में आ भी सकता है। फॉर अ डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज व्हाट आर यू ऑफरिंग? डिस्ट्रीब्यूशनशिप। ओके। इन हाउ मेनी सिटीज इट्स स्टिल अवेलेबल टिल डेट? देखिए, मैं पूरे सिटीज तो नहीं बता सकूंगा, इट्स टू मच ऑफ डेटा। जैसे छत्तीसगढ़, मिजोरम, कर्नाटका, चेन्नई, मतलब तमिलनाडु, ये हो गए। ये 4 से 5 शहरों में हमारा अच्छा खासा प्रेजेंस, 4 से 5 स्टेट्स में हमारा अच्छा खासा प्रेजेंस है। One flavor on pack, yes. Okay, you're interested in e-cards? Yes, please get in touch with us. जैसे ही e-cards रोल करते हैं हम लोग, आपको हम लोग देने के लिए रेडी हो जाएंगे। Okay, region criteria. एसएस को कितना प्रॉफिट मिलता है? I've told you it is already कितना एसएस का 6% है। Okay, guys, is there any question which I have not covered? I'll go from the bottom top. सुपर स्टॉक इस 5 लाख रुपए लगाता है तो क्या इसमें स्टॉक भी आएगा? जैसे मैं बता रहा था, अगर आप 5 लाख लगा रहे हो तो मैं डेफिनेटली हम लोग 1 से 2 लाख रुपए तक का स्टॉक आपको दे सकते हैं उसमें, ठीक है। वडोदरा गुजरात नहीं, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ है वहां पे। वी विल फिल द फॉर्म। हाँ जी, प्लीज आप फॉर्म भर दीजिए। उड़ीसा में हमारा नेटवर्क नहीं है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हम लोग दे रहे हैं, बारमपुर। आई थिंक आई हैव सेड इट राइट, बारमपुर। वहां पे बहुत अच्छा सेल है हमारा। प्लीज डोंट ऐड मोर फ्लेवर। ठीक है धर्मेश जी, वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, आप और हम क्या बताएंगे इसमें। अगर मार्केट का डिमांड आएगा तो अब डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। चलिए, मैं आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर राउंड फ्रॉम Q&A इज वेरी वेल डन। मैं थोड़े बहुत जल्दी से चैट में देख लेता हूँ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उसने मैंने आंसर नहीं किया है तो प्लीज चैट में डाल दीजिए। सर आप कैसे सेलेक्ट करेंगे स्टॉकिस्ट? ओके, तो हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम डेफिनेटली आपसे 1-on-1 डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो हम करने के लिए रेडी है। हाउ मेनी पीसेज इन अ कार्टन? देखिए, आइस पॉप्सिकल का बॉक्स का जो है उसमें 10 बॉक्सेस आते हैं, मतलब 120 पॉप्सिकल हो गए। बैग का जो कार्टन है उसमें 5 बैग्स आते हैं, मतलब 180 पॉप्सिकल हो गए, ठीक है। गाइस, ओके, चैट में अब आप एकदम से सब टूट पड़े हो। डू वी हैव कैपेसिटी टू फुलफिल द डिमांड? रजत जी, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से ऑर्डर लीजिए। हमारी कैपेसिटी काफी बड़ी है, और हम ऑलरेडी इसको नेशनल लेवल पे लेके जाने के हिसाब से बड़ी कैपेसिटी बना रहे हैं। हमने ऑलरेडी मशीनरी का ऑर्डर दे चुका है हम लोग। जब हमारी शार्क टैंक की शूटिंग हुई थी हमने तभी ऑर्डर दे दिया था। तो बहुत ही जल्द हमारे पास मशीन वगैरह भी आ जाएंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। How to handle local competition if any come once product becomes famous? सर, अगर हम फेमस हो जाएंगे तो हमें तो कंपटीशन का डरना ही नहीं है, हम आराम से कर पाएंगे। Okay, all right. So guys, it is 8:30, 8:40 already.
आई थिंक मैंने काफी क्वेश्चंस आंसर किए। गाइस, आर यू हैप्पी विद द प्रेजेंटेशन? क्या मैंने काफी आपके पॉइंट्स कवर किए हैं? इफ यू थिंक यस, देन प्लीज टाइप इन अ यस। अगर आपके पास कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लीजिए अभी। डू यू वांट मी टू कवर एनीथिंग एल्स जो मैंने कवर नहीं किया हो? आर यू हैप्पी विद द प्रेजेंटेशन? कुछ okay, very good, fantastic. I'm getting great response here, great response. So ठीक है, let's understand कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ फिर से। इस नंबर पे आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। मैं चाहूंगा कि अगर आप व्हाट्सएप करें तो काफी अच्छा है। मैं आपको ये फॉर्म का लिंक भी दोबारा दे रहा हूँ। अगर आपने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो प्लीज इसे फिलअप करिए। और मुझे एक से देखिए, अब क्या होने वाला है, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, आप उसमें लिखते हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कितना एरिया आपके पास है। मैं और मेरी टीम उसे कल के कल ही फिल्टर करके आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप लिख भी सकते हो। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आज 30 तारीख है, 1 से 2 तारीख के अंदर अंदर हमारी टीम आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगी। मैं भी आपको कांटेक्ट करूंगा, या ज्यादा से ज्यादा मंडे 3 तारीख को। देखिए, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमें 500 से ज्यादा कॉल्स आए हैं। मैनुअली इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू हैंडल सो मच ऑफ ट्रैफिक। इतने क्वेश्चंस हम नहीं लिख पाएंगे। आज हमारे पास ऑलरेडी 300 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। सो वी आर ओपन टू ऑल दी एरियाज गाइज। अगर आपको लग रहा है कि हम राजस्थान में अवेलेबल है, हम वहां के लिए देना चाह रहे हैं या नहीं, तो हम डेफिनेटली दे सकते हैं। आप कांटेक्ट डिटेल्स पूछ रहे हो, एक सेकंड में आपको कांटेक्ट डिटेल्स का स्क्रीन लगा देता हूं, तो आप देख सकते हो हमारा कांटेक्ट। ओके, मैं कांटेक्ट नंबर यहाँ डाल देता हूँ। गाइस, ये कांटेक्ट नंबर हमारे ऑफिस का है। अगर आप इस पे व्हाट्सएप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। स्पेशली अगर ऑफिस टाइम में करते हो कॉल्स तो इट इज इवन मोर अप्रिशिएटेड। ठीक है, ग्रेट। यूपी में हमारा नेटवर्क उतना नहीं है। देखिए, मैं जब कर्नाटका भी बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि पूरा कर्नाटका में हम आ चुके हैं। कुछ पॉकेट्स ऑफ कर्नाटका, छत्तीसगढ़ में भी कुछ पॉकेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मिजोरम में हम हैं, कुछ सम पॉकेट्स ऑफ मिजोरम। सो अभी बहुत अचीव करना है। मुंबई में नहीं, मुंबई में हमारा प्रेजेंस नहीं है। हम मुंबई में काफी इंटरेस्टेड है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू एसएस हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या सीएनएफ हो, हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करते हैं। इफ इट इज अ फुल ट्रकलोड डोर टू डोर आपको हम दे रहे हैं हमारे कॉस्ट पर। अगर आप एसएस भी हो और आप छोटा ऑर्डर कर रहे हो 100-200 कार्टन, तो हम आपके सिटी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सॉरी, आपके सिटी के ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस तक पहुंचा देते हैं अपने कॉस्ट में। ठीक है, टोटल ट्रक कॉस्ट करीबन 8 से 12 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। अगर आप टोटल ट्रक का कॉस्ट पूछ रहे हो तो 8 से 12 लाख का। 8 to 12 lakhs इज अ फुल ट्रक लोड, डिपेंडिंग कि अपन कौन सा ट्रक लेते हैं। अगर आपको सैंपल्स खरीदना हो तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग फ्री सैंपल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो आपको अगर सैंपल्स लेना है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉर सैंपल्स सॉरी, दिस इज रॉन्ग। फॉर सैंपल्स skippy.in/store। प्लीज ये सैंपल्स को भूल जाइए, क्या गलती से मैंने टाइप कर दिया। तो अगर आपको सैंपल्स में लेना है तो skippy.in/store में जाइए, ऑर्डर बुक कर दीजिए। आपको 2 से 4 दिन के अंदर सैंपल्स आपको डिलीवरी हो जाएंगे। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैदराबाद में है, हम खुद ही मैन्युफैक्चरर है। नासिक में हमारा कोई पार्टनर नहीं है, औरंगाबाद में भी नहीं है अभी। आई एम गेटिंग, सुशील जी आपका मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। विल देयर बी एनी चेंज इन टेस्ट आफ्टर फ्रीजिंग एंड गेटिंग टू रूम टेम्परेचर? नहीं, हमने सुशील जी ये ट्राई किया है बहुत बार। जब हम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ पॉप्सिकल फ्रीज होने के बाद बच जाते हैं, तो वो अनफ्रीज होने के बाद फिर फ्रीज होते हैं, तभी भी उसका क्वालिटी अच्छा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेजस जी, तेजस मोदा जी ने अमेजोन में ऑर्डर किया है सैंपल्स को, बहुत ही धन्यवाद। मैं आपको ही बोलूंगा सभी को, skippy.in/store पे आप सैंपल्स ऑर्डर कर दीजिए, या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वहां से ऑर्डर कर दीजिए। एसएस से डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेलर का कॉस्ट आपका है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का है।
तो एक बार स्टॉक जो सप्लाई चेन में आ गया, मतलब हमने समझो सीएनएफ को पहुंचा दिया, सीएनएफ से सुपर स्टॉकिस्ट को माल जो जाएगा वो सीएनएफ का चार्जेस है, एसएस से जो डिस्ट्रीब्यूटर तक माल जाएगा वो एसएस के चार्जेस है, डिस्ट्रीब्यूटर से जो रिटेल तक जाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर के चार्जेस में आता है। ठीक है, पूनम जी ऑल द बेस्ट, रवि विल गेट टुगेदर, थैंक यू पूनम जी। बिहार में ज्यादा एंट्री नहीं है, बिहार इज अ वेरी ग्रेट मार्केट, समर में तो बिहार में बहुत ही धूम मचा देंगे हम लोग। Samples will be at distributor's cost if more than 10,000 rupees. Samples will be at distributor cost if more than 10,000 rupees. सर नितिन जी सैंपल्स आप ही को लेना पड़ेगा। अगर आप सैम्पलिंग की बात कर रहे हो, मतलब एग्रीमेंट करने के बाद, तो हम उसमें आपको डेफिनेटली बहुत सारा काफी 4 से 5% का स्टॉक भी हम आपको फ्री में दे सकते हैं फॉर सैम्पलिंग, अपनी एग्रीमेंट होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, महाराष्ट्र में सीएनएफ नहीं है, फैक्ट्री हमारी हैदराबाद में शमशाबाद में है। अगर आप हैदराबाद आए हो तो एयरपोर्ट हमारा शमशाबाद में ही आता है। आप हैदराबाद अगर आना चाहते हो तो बेफिक्र आइए, पहले हमारे से अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि हम आपसे मिल सके, क्योंकि मैं भी बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ अलग अलग, अब तो और करूंगा क्योंकि आप सभी लोगों से मेरा हम लोग का रिश्ता जुड़ने वाला है, तो डेफिनेटली आई विल बी ट्रैवलिंग मच मोर। तो आप देख लीजिए कि हम है या नहीं, और फिर आप ट्रैवल का प्लान बनाइए। ओके, लिंक्डइन में अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज कनेक्ट करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करिए। जम्मू एंड कश्मीर में मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है अश्वानी जी, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। यस फॉर नासिक, अगर आप नासिर जी आप ट्राई कर रहे हो तो प्लीज करिए। सर कुडंट बी एबल टू फिल द फॉर्म ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। आई थिंक बहुत लोगों ने भरा है फॉर्म, सो कैन समवन शेयर द लिंक अगेन ओवर हियर फॉर्म का, ताकि नसीर जी फिर से, सॉरी विशाल जी फिर से एक बार भर सके। मैं कर देता हूँ, एक सेकंड, कहाँ गया है? लीजिए मैं कर दिया हूँ। अच्छा धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन हैज शेयर्ड, मैंने देखा नहीं, सॉरी। आसाम में हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं अभी। इज योर फादर कार्डियोलॉजिस्ट? नहीं सर, मेरे फादर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। जैसे आपने शार्क टैंक इंडिया में देखे थे, मेरे फादर जून में ही पास हुए, बट ही वाज अ बिजनेसमैन, उनका ही एक्सपोर्ट्स का काम था जिसको मैं साथ में उनके साथ कर रहा था। Okay, I would like to start from 1st January, so we can deal on, can we make a deal on 1st January? Of course, Poonam ji, we can make a deal on 1st January itself as per your convenience, not a problem at all. अभी जो चल रहा है काम, मैं लिटरली 15 घंटे डेली हमारी टीम काम कर रही है डेली, चाहे वो संडे हो सैटरडे हो, दैट डजंट मैटर। Yes, Shark Tank is going to start now in next 15 minutes, so I'll quickly wrap up. Can we? Okay, can we? एक क्वेश्चन अच्छा है भरत जी का, अगर आप समझ लीजिए सुपर स्टॉकिस्ट बनते हो और आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर हमने अपॉइंट नहीं किया, तो यू हैव एवरी राइट एंड एवरी पॉसिबिलिटी टू सप्लाई द स्टॉक डायरेक्टली टू रिटेलर्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होगा वो आप इंजॉय कर सकते हो, हम उसमें रोकेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देंगे आपके एरिया में, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को ही मार्जिन माल देना है, और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप सीएनएफ हो या सुपर स्टॉकिस्ट हो, लेकिन आपके नीचे हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं करे हैं या कुछ डिले हो रहा है, तो आप रिटेलर को डायरेक्टली दे सकते हो। लखनऊ में कोई नहीं है, आसाम में भी कोई नहीं है, नॉर्थ बंगाल रीजन कोई नहीं है सर। टोल प्लाजा को पैसे कंपनी पर करेंगी डिस्ट्रीब्यूटर, टोल प्लाजा को पैसे कंपनी पर करेंगी डिस्ट्रीब्यूटर, समझा नहीं सर मैं। अंकुश जी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। Okay, all right, thank you very much sir, all the best। नसीर जी thank you, can I come and meet you tomorrow in your factory? सुरेखा जी, मैं अभी फैक्ट्री विजिट्स हमने होल्ड पे करे, आप डेफिनेटली आइए, मैं ऑफिस में हूँ, अगर आपको मुझसे मिलना है तो डेफिनेटली हम ऑफिस पे मिल सकते हैं पहले। ठीक है, फैक्ट्री विजिट्स वगैरह हम बात के लिए रखेंगे, बिकॉज अभी हमारी फैक्ट्री डबल ट्रिपल शिफ्ट्स में काम कर रही है। सो आई वांट टू गिव ट्रायल ऑर्डर, हाउ मच मिनिमम ऑर्डर वैल्यू? नितिन जी, ट्रायल ऑर्डर आपको करना है तो आप 5,000 से करिए, 10,000 से करिए, 1 लाख से करिए, मेरी कोई रोक नहीं है इसमें। ठीक है, आपको अगर मार्केट में ट्रायल ही करना है तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 25,000 का माल लो,
ताकि आप डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो अगर मार्केट में तो कुछ तो प्रॉपर फीडबैक है। आप अगर 2-4 डब्बे लेते हो तो उसमें कोई मजा नहीं है, मार्केट का फीडबैक आपको करेक्ट मिलेगा ही नहीं। ओके, महबूब खान पठान सर, आपका नंबर आ गया है, आप वो फॉर्म भर दीजिए, आपका नंबर हमें मिल जाएगा उसमें। चलिए सर, आई थिंक आई हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एसएस के लिए वेयर हाउस रिक्वायर्ड करीबन 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का हम अभी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अगर आगे काम बहुत ज्यादा बढ़ता है तो हम देखेंगे, क्योंकि हमारे कार्टन का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, ये वेट ज्यादा है लेकिन कार्टन का साइज छोटा है, तो आपको 1500 स्क्वायर फीट तक का एरिया बहुत अच्छा है। Who will appoint distributor under SS? जैसे मैं बता रहा था, हमारा ASM तो मदद करेगा ही, लेकिन SS को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुपर स्टॉकिस्ट ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने अंडर डिस्ट्रीब्यूटर खुद बनाए। हम सपोर्ट जरूर करेंगे आपको। मार्जिन वाली स्क्रीन लगा दो। चलिए मैं मार्जिन वाली स्क्रीन लगा देता हूं ताकि आप आराम से उसे देखें। कहाँ गई है? ओके, यही है शायद। चलिए, मार्जिन वाली स्क्रीन आपको दिख रही है सर? स्क्रीनशॉट कर लिया सब कुछ? बढ़िया है। कैन आई गेट बोथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड एसएस? नहीं सर, अगर आप देखिए, हाँ, अगर आप एसएस बनते हो तो आप एक एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर अगर आप हाँ, तो आपका योर क्वेश्चन इज परफेक्ट। अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट हो और आपकी एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट के साथ 2-3 एरियाज में भी डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए सर्विस देने की। माल आपको देना है, पेमेंट्स आपको कलेक्ट करना है, कोई डैमेजेस है, कोई इश्यू है, वो आपको देना है। मेरे सेल्स वाले बंदे सिर्फ ऑर्डर बुकिंग के लिए काम आएंगे, और अगर आपको कोई दुकान से प्रोडक्ट नहीं लेना है, उनको बेचना नहीं है, तो आप बता दीजिए, सेल्स वाले वो दुकान में प्रोडक्ट ऑर्डर बुक नहीं करेंगे। बट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये समझना है कि दुकान के जो भी चैलेंजेस है रिटेलर के, वो आपको ही फेस करना है। हमारी कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं है सर। अगर हम माल देते हैं और आपको माल खराब क्वालिटी में मिलता है, रिसीव करते हैं आप 24 घंटे में फोटोग्राफ भिजा दीजिए, हम आपको क्रेडिट नोट दे देंगे या आप स्टॉक रिप्लेसमेंट अगले ऑर्डर में कर देंगे। लेकिन माल बेचने के बाद फॉर सम रीजन अगर आप नहीं बेच पाते हो तो हमारी कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं है, हम कोई भी स्टॉक रिटर्न नहीं लेते। ठीक है? yes, everyone can connect with me on LinkedIn or Facebook or Instagram. I'm always available there. आपने जिसने फॉर्म भरा है, मेरी टीम कल आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देंगी, और उसके बाद मैं भी आपसे बात करना चाहूंगा। मुझे ये मीडियम यूज करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स का लोड था हमारे पे। विपुल जी, ऑर्डर का वैल्यू मिनिमम, मतलब आप एग्रीमेंट करने के बाद तो आई एम श्योर कि यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आप एरिया के हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, प्रॉफिट मार्जिन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है हिरेन जी, फिर भी अगर आपको क्विकली बताऊं तो सुपर स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन हो गया 6%, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल का मार्जिन हो गया 10%, और रिटेलर का मार्जिन हो गया 28%। ठीक है? और सीएनएफ का मार्जिन अगर आप लोग को चाहिए तो जो सीएनएफ में इंटरेस्टेड है, जो वो इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, वो डेफिनेटली हमसे कनेक्ट करिए, वी कैन डिस्कस ऑन दैट इन पर्सन 1-to-1। चलिए सर, आई विल टेक योर लीव। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको निराश नहीं किया, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मैंने दी है। गाइज, अगर आपको लगता है कि आपको सब इंफॉर्मेशन मिली है तो कैन यू प्लीज जस्ट से यस on the screen so that I know that I've covered everything and I've not really burnt up my chances here. चलिए, बढ़िया, awesome, thank you everyone। चलिए चलते हैं, 10 मिनट में शार्क टैंक इंडिया शुरू होने वाला है, देखते हैं आज किसकी लॉटरी खुलने वाली है। चलिए, थैंक यू गाइस, मैं स्क्रीन बंद करता हूँ। लेट्स कनेक्ट टुमारो। थैंक यू।